सकते हैं और कोई भी इसको पर्सनली नहीं लेगा। ठीक है। तो बुद्धा ने कहा कि इस ब्रह्मांड में आपके प्यार और आपके अफेक्शन की अर्थात लगाव की, आसक्ति की सबसे ज्यादा कोई डिजर्व करता है तो वो आप हैं। ऐसा क्यों कहा बुद्धा ने कि इस ब्रह्मांड में जितना भी आप प्यार और लव एंड अफेक्शन कोई डिजर्व करता है तो वो स्वयं आप हैं। क्योंकि वो जानते थे कि जब हम अंदर से खाली रहेंगे तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप किसी को पैसा दे पाओगे, अगर आपके पास खाना होगा तभी आप किसी को खाना दे पाओगे। जब आप अपने से ही प्रेम नहीं करोगे तो दूसरों को क्या दोगे। तो बुद्धा ने तो ये कहा और हम अपने आप को अगर कहें कि प्यार करते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं अपने पसंद के कपड़े पहनती हूँ, अपने पसंद की म्यूजिक सुनती हूँ, मेरा घर मेरे पसंद के अनुसार है। मतलब हम संसारिक चीजों में चीजों को पकड़ के कहते हैं कि हम अपने आप को प्यार करते हैं। और हम लोग उसको इतनी गलत धारणा से यूज करते हैं कि यदि कोई लड़का या बच्चे बहुत बिंदास हैं, कोई अल्कोहल ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, पार्टीज में जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत प्यार करता है और अपने लिए ही जी रहा है। तो वो अपने आप को प्यार नहीं कर रहा है। सेल्फ लव का मतलब फ्रीडम नहीं होता है। वो अपनी बॉडी को खराब कर रहा है और अपना ही नुकसान कर रहा है। तो सेल्फ लव एक्चुअल में है क्या? सेल्फ लव है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ होता है कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी सोल के लिए आप केयर करें। शरीर के लिए अच्छे से अच्छा आहार, सब कुछ जो भी आपके पास है वो से लेकर अपने मन की इच्छा को भी पूरा करना हमारा अधिकार है। और हम यहाँ पे आत्मा के विकास के लिए आए हैं, उसका सर्वोपरि हमको ध्यान रखना चाहिए। मैंने 2 बुक्स पढ़ा सेल्फ लव के ऊपर। उसमें से एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका पीडीएफ आज मैं शेयर कर दूंगी। हो सकेगा जो स्ट्रगल कर रहा है सेल्फ लव से वो इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़े। गुड वाइब्स और गुड लाइफ, गुड वाइब्स गुड लाइफ, वैन किंग की बुक है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसका जिक्र नहीं किया है, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा अपना ऐड किया है और भी कई चीज़ों को ऐड किया है। पर वो बुक बहुत अच्छी है, आपका ये जीवन को सफल बनाने के लिए बेहतरीन बुक है। तो आज मैं उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो हम जानेंगे कि हम क्यों नहीं अपने आप को प्यार करते हैं, कहाँ पे हमसे चूक हो जाती है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने बताया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम जब बच्चे होते हैं 2 साल तक के हमारे मम्मी पापा का, हमारे सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं होता हम पर। हम गंदगी में भी खेल रहे हैं, बदसूरत भी दिख रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहने हैं, तब भी हमको सब जगह से प्यार ही प्यार मिलता है। कोई कंडीशन नहीं होती लोगों की कि तुम ऐसे हो तभी तुमको प्यार मिलेगा, सभी प्यार करते हैं। 2 साल के बाद जब बच्चा भाषा सीखता है तब उसको एटिकेट के नाम पे, शिष्टाचार के नाम पे और भी कई चीज़ों के लिए उसकी कंडीशनिंग करना शुरू कर देती है पूरी सोसाइटी और खासकर फैमिली, जिसको हम बार बार वर्ड यूज करते हैं डोमेस्टिकेशन। तो वो जो डोमेस्टिकेशन होता है उसमें हमें पेरेंट्स के द्वारा कभी पनिशमेंट मिलती है, कभी रिवॉर्ड मिलते हैं, अच्छा करोगे तो ये। तो हमको जजमेंट होना सिखाते हैं उन लोग। हम खुद को जज करते हैं कि यदि ये मैं काम करूंगा, अगर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो मम्मी मुझे साइकिल लेके देगी, टॉफी लेके देगी। अगर मैं गेस्ट लोग के सामने अच्छे से बात करूंगा, कोई गाली गलौज नहीं करूंगा, तो पापा मुझे प्यार करके मार्केट लेके जाएंगे। जो भी हम लोग को ये पनिशमेंट रिवॉर्ड सिखाया जाता है उससे हम जजमेंट करना शुरू कर देते हैं अपने आप का। फिर हम स्कूल जब जाते हैं तब हमारे को लेबलिंग कर दी जाती है, कोई कहेगा दब्बू है, कोई कहेगा लंबू है, जो भी है हमारे टीचर से लेके हमारे फ्रेंड्स लोग लेबल लगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये फैमिली में भी होता है लेबलिंग। और अगर आपके साथ 2-3 और सिबलिंग हैं, आपके भाई बहन, तब भी आपको फेवरेटिज्म का शिकार होना पड़ सकता है। अगर मम्मी पापा का कोई एक चहेता बच्चा है तो आपको हर चीज में कंपेयर किया जाएगा और उसको ज्यादा फेवर, मतलब उसका ज्यादा पक्ष लिया जाएगा।
हम बचपन में हर चीज को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें डाल रहे हैं, कौन से इमोशन को हम डालते जा रहे हैं और दबाते जा रहे हैं। अगर हमें रोना आता है तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं चुप, रोना नहीं है। गुस्सा करते हैं तो अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं। हमारे इमोशन को बचपन से ही रोकना सिखा दिया जाता है। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, हमारे टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स, पूरी सोसाइटी एक कंडीशन रखती है कि तुम ऐसे रहोगे तभी तुम अच्छे हो, तुम ऐसे नहीं रहोगे तो तुम बुरे हो। ये जजमेंट हमारा बढ़ते जाता है और जब हम हर चीज में सफल नहीं हो पाते, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, अच्छे नहीं दिख पाते, बहुत पतले हैं या बहुत मोटे हैं, बहुत काले हैं, जो भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस है या जो हमारी इंटेलिजेंस है, हर चीज में हम लोग को जज किया जाता है। और जो दूसरे जज करते हैं उसके साथ साथ हम अपने आप को भी जज करने लग जाते हैं। और जब हम सफल नहीं हो पाते हैं, हम उनके क्राइटेरिया में खरे नहीं उतर पाते हैं, तो हम अपने आप की सेल्फ क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, अपनी खुद की निंदा करनी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने कहा है कि 8 से लेके 11 साल की उम्र में बच्चे सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ इमेज को तोड़ते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट करते हैं। वहां से उसका अपने लिए गलत भावना आनी शुरू हो जाती है 8 से 11 साल की उम्र में, क्योंकि 7 साल तक के तो बच्चा सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जब उसकी पूरी इमोशनल बॉडी तैयार हो जाती है, जो 1.5 साल में बननी शुरू हुई थी, 8 से 11 साल के उम्र में जब उसका एनालिटिकल माइंड भी पूरा बन जाता है, उसकी इमोशनल बॉडी भी पूरी बन जाती है, फिर उसकी सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड होने लग जाती है। अब उसको जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या जहां पे भी उसको अपने में कमी लगती है, वो लोगों को खुश करके उस चीज को हासिल करना चाहता है। उसको डर लगता है, उस बच्चे को, 8 से 11 साल के बच्चे को, कि कहीं मेरे को लोग रिजेक्ट ना कर दें, कहीं मुझे प्यार करना ना छोड़ दें। तो वो प्यार, वो रिजेक्शन का जो डर है, उसके कारण वो लोगों को खुश करने लग जाता है। मन हो ना हो वो पढ़ेगा ताकि मम्मी पापा खुश रहें। अगर पापा ने कह दिया तुम्हें डॉक्टर बनना है तो वो बायोलॉजी ले लेगा। सिर्फ वो एक पीपल प्लीजर बन जाता है, लोगों को खुश करने का। सिबलिंग से लेके अपने टीचर्स को खुश करते करते वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है कि मैं क्या हूं। और यहाँ पे तो वो सिर्फ अपने करियर को भी अपने पेरेंट्स के अनुसार चुन रहा है, कपड़े भी अपने मम्मी पापा के अनुसार पहन रहा है, सब कुछ है। पर जैसे जैसे बड़ा होते जाता है और उसके अंदर की जो झुंझलाहट है, वो उसको कई बार अल्कोहल, स्मोक, इन सब पे लेके जाती है, क्योंकि वो अपने आप से भी भागना चाहता है, क्योंकि वो स्प्लिट लाइफ जी रहा है। वो चाहता नहीं है अपने मम्मी पापा को खुश करना, पर उसको सेल्फ रिजेक्शन के डर के मारे वो सब करना पड़ रहा है। तो वो टेंशन, वो जो स्ट्रेस है, उसके लिए वो अल्कोहल और स्मोक की तरफ भी चला जाता है। तो यहाँ से तो हमारी शुरू हो जाती है अपनी लोगों को खुश करने के लिए कि लोग हमारी तारीफ करें, क्योंकि हमारे पास कुछ अपने लिए है नहीं। हम लोगों की तारीफ सुन के, लोगों से अपनी तारीफ सुन के खुश होते हैं कि हाँ हम कुछ हैं। तो ये तो होता ही होता है। पर मैं यहाँ पे जो आधे से अधिक मेरा सेशन है वो लेडीज से रिलेटेड है। मुझे मालूम है एक दो लोगों को ऑब्जेक्शन होगा कि मैं जेंट्स हो, ये पॉइंट ऑफ व्यू आखिरी में जरूर रखूंगी। लेडीज लोग का इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं सबसे ज्यादा मेरा वास्ता अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ही पड़ता है, तो मैं उन्हीं को ही एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि हर लड़की को सिखाया जाता है कि ससुराल जाके नाम कमाना। बेटा ऐसा कुछ काम नहीं करना कि तुम्हारे मम्मी पापा को का नाम को खराब लगे, क्योंकि अगर बहू बुरा चलेगी तो सबसे पहले यही उंगली उठाई जाती है कि तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। ये बिलीफ हर लड़की लेके जाती है, मैं भी लेके गई थी। है अच्छी बात, अपने लॉज को, अपने हस्बैंड को खुश रखना हमारा कर्तव्य है, पर उसके चक्कर में हम अपने आप को न भूले। ये हर माँ को बताना चाहिए कि बेटा ठीक है तुम जा रहे हो ससुराल, सबका ख्याल रखना, पर सबसे पहले तुम अपना ख्याल रखना। सबको खाना खिलाना, भले आखिरी में खाना खाना, पर भरपूर अच्छे से पेट भर के खाना। दूसरों को जब जूस बना के दोगी तो आधा ग्लास ही सही अपने लिए बना के पीना। मैंने भी कई सालों तक के जूस अपने लिए नहीं बना के पिया था। तो चलिए, होता है ऐसा। तो हर
लड़की जब अपने ससुराल जाती है तब भी उसका पूरा फोकस लोगों की सेवा करने के लिए रहता है। और हमारे धर्म गुरु, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर यही सिखाते हैं कि बस दूसरों की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो। ये कहीं भी बुरा नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर कभी भी हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर ने क्यों नहीं सिखाया कि अपने आप को पहले प्यार करो। हमको शायद सिखाया होता तो हमारा जीने का अंदाज कुछ दूसरा होता। ये चीजें जो हमको नहीं सिखाई गई वही हमारे लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बन गई है आज के युग में। तो हमारा पूरा ध्येय रहता है कि हम अपने ससुराल में सब लोगों को खुश रखें, और हम दूसरों को पीपल प्लीजर जो बन जाते, दूसरों को खुश करते करते हम दूसरों पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। हमारी खुशी हमारे हस्बैंड के हाथ में रहती है, हमारे इन लॉज के हाथ में रहती है, फिर जब बच्चे बड़े होते तो हमारी खुशी हमारे बच्चों के हाथ में रहती है। हम उसको ममत्व का एक बहुत प्यारा सा आवरण ओढ़ लेते हैं कि वो तो ममत्व है, ममता है, हम अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है जो अपने बच्चों से प्रेम की भीख मांगते हैं। आप भीख का मतलब ये मत समझिएगा कटोरा लेके घूमते हैं, फोन में मुझसे बात करे, वो मेरे घर मेरा बच्चा आए, हमसे बार बार पूछे मम्मी कैसे तबीयत हो। ये क्या है? ये एक्सपेक्टेशन है ना? ये क्या है? ये सिर्फ एक भीख का मॉडिफाइड रूप ही है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मैंने बचपन में अपने बच्चे को प्यार दिया था उसका रिटर्न मुझे मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेम और जीवन एक नदी की तरह है, सिर्फ आगे की तरफ बहता है। हमारा प्रेम हमारे जीवन में हमारे बच्चों की तरफ बहा। अब कभी किसी नदी को आपने टर्न करते हुए देखा है, रिवर्स करते हुए, यू टर्न करते हुए देखा है? हमेशा नदी आगे बढ़ती है। तो जब हमारा प्रेम प्रवाहित हो रहा है हमारे बच्चों में, तो उनका प्रेम भी उनके बच्चों में ही प्रवाहित होगा, वो हमारे में क्यों होगा? और अगर उसके बावजूद वो हमारा केयर कर रहे हैं, हमको प्यार कर रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। आप उसके प्रेम को आगे वाली जनरेशन में बहने दीजिए, आप उससे एक्सपेक्ट मत करिए। क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम दुखी रहेंगे, तो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं वो गिल्ट लगेगी कि मैं शायद अपने मम्मी पापा को प्यार नहीं दे पा रहा हूं, उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूं। तो अपने बच्चों को भी आप गिल्ट दे रहे हैं और भीख तो मांग ही रहे हैं। तो बच्चों से क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रेम कोई सौदा नहीं है जो आपने बचपन में और जवानी में अपने बच्चों को दिया और अपने बुढ़ापे में आप उनसे वापस मांग रहे हैं। प्यार तो सिर्फ देना जानता है, और जो हम ये ममता की आड़ में कर रहे हैं वो सौदा है। सिर्फ सौदा है कि आज मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ बेटा, जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरा ख्याल रखना। ये प्रेम नहीं है, उसको आवरण मत पहनाओ ममता का। और दूसरा, हर वाइफ अपने हस्बैंड से, ये तो मैं बच्चों की तरफ थोड़ा बह गई थी क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करती अपने बच्चों से कुछ भी। मुझे प्यार करते हैं, मेरा सौभाग्य है, और जिस दिन उनके पास टाइम ही रहेगा तब भी मैं उतनी ही खुश रहूंगी, क्योंकि मैं उनको एक नदी के रूप में देखती हूँ, अपने बच्चों के रूप में नहीं। अब आ गई हमारी मोस्टली लेडीज लोगों की जो मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने आप को फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत फंसा के रखे हुए हैं। अगर मैं उनसे कहूंगी कि आप उनसे अपने आप से प्यार नहीं करते, तो नहीं हम तो बहुत प्यार करते हैं मैडम, देखिए हम मेडिटेशन भी तो कर रहे हैं। वाकई मेडिटेशन करने का पहला साइन ही आप बता रहे हो कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, इतना तो प्यार कर रहे हो कि आप अपने जीवन को अच्छा करने के लिए 1 घंटा कम से कम मेडिटेशन को दे रहे हो। ये पहला साइन आपने दे दिया। पर प्यार अधूरा भी होता है। तो आप अपने हस्बैंड को पूरा रिमोट देके रखे हो आपकी खुशी का, आपकी आजादी का। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सोल साइंस को समझ रहे हैं, तो याद रखिए आप यहाँ पर अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने लॉज, अपने सर्कल को, अपने फ्रेंड सर्कल को खुश करने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए हैं। बहुत अथाह मेहनत की है आपने। 9 महीने की गर्भ में रह के अपने पूरे ब्लूप्रिंट को लेके आए हैं अपने काम के लिए, अपने विकास के लिए। दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं आप। तो आप पूरी जिंदगी अगर दूसरों को ही खुश करने में लगा देंगे, तो आप फिर वही अनरिजॉल्व इमोशंस को लेके चले जाएंगे। कहते हैं ना वो नेगेटिव इमोशन, कि मुझे प्यार नहीं मिला, मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, मुझे मेरे बच्चे प्यार नहीं करते।
जो भी गिल्ट है, जो भी फियर है, बहुत सारे इमोशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वो सब चीजें आप लेके जाएंगे। और आप बुक्स पढ़िए कि एक इमोशन को ले जाना बहुत आसान है, पर उस इमोशन से मुक्त करने के लिए पूरा अगला एक जन्म आपको बहुत ही डेंजर सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। तो ये सेल्फ लव का मैं आप लोगों को जैसे जैसे बताते जाऊंगी, बहुत प्यार से सुनना, और जो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि सेल्फ लव को अपने आप को करने के लिए आपको अपने ऊपर ही मेहनत करनी पड़ेगी। नीता कहीं से आपको वो सेल्फ लव की जड़ी बूटी लाके नहीं दे सकती कि आपने पिया और आज से पीना पीकर अपने आप से प्रेम करने लग गए। तो पहले तो हम देखें कि साइन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। हो सकता है आप लोगों को गलत फहमी हो कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं कुछ एक पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी, काफी हद तक के आप लोग समझ जाएंगे। जो लोग अपने बॉडी और अपने मन की इच्छा का केयर नहीं करते हैं, बॉडी कैसी है, कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, मन में इच्छा है कि बाहर जाके थोड़ा सा घूम के आ जाएं, वॉक पे चले जाएं, गुपचुप खा लें, अपनी इच्छाओं को रोक लेते हैं, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हैं, उनको सेल्फ लव की बहुत कमी है। और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए सबसे ज्यादा अपने में इम्प्रूवमेंट करते हैं। मतलब वेट ज्यादा है तो लोगों को इम्प्रेस, अपने हस्बैंड को, दूसरों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए अपने बॉडी के साथ डाइटिंग करके, हर चीज करके वो कठोर से कठोर हो जाएंगे, पर मैं दूसरों को इम्प्रेस करूं। और अपने को वो क्योंकि परफेक्ट नहीं मानते ना, परफेक्शनिज्म की तरफ जो पागलपन की दौड़ है आजकल की, मैं परफेक्ट हो जाऊं, वो है सेल्फ लव की कमी। और क्या क्या लोग कहेंगे अगर मैं ऐसे कर ली, या मैंने छोटे कपड़े पहन लिया, या स्लीवलेस पहन लिया, बहुत सी चीजों में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जो वरी करते हैं, लोगों की परवाह करते हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं ना सेल्फ कि कहीं उन लोग रिजेक्ट ना कर दे, तो वो उसमें भी सेल्फ लव की कमी होती है। और अपने रिलेशनशिप को लेकर भी ओपन नहीं रहते हैं। अगर मान लो कभी बीमार पड़ जाएं, या उनका हस्बैंड उनको बहुत प्यार करे, बहुत केयर करे, तो उनको बड़ी गिल्ट होती है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। तो वो गिल्ट क्यों है? अगर आप अपने हस्बैंड की केयर करते हो, प्यार करते हो, तो अगर वो कर रहा है तो उसमें गिल्ट काहे का? तो वहां पर है कि आपका साइन है कि आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे, उस लायक ही नहीं समझ रहे हो उसके प्यार और उसके केयर के। और जो ब्लेम, शेम और गिल्ट में रहता है, सबसे ज्यादा अगर मैं फेस करती हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ प्रॉब्लम, तो यही प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ। अपने आप को इतना दोषी ठहराते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैम मुझे नहीं करना चाहिए था। ये अपने आप को ब्लेम देना है। गिल्ट होती है जो वो पूरे टाइम एक ग्लानि रखे हुए हैं कि मेरे से गलती हो गई। अरे हो गई गलती तो हो जाने दीजिए। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप कैसे समझेंगे, कैसे सुधरेंगे? अगर आप परफेक्ट होते तो आप पृथ्वी पर आए ही क्यों? पृथ्वी पर आए ही हो क्योंकि आपको परफेक्ट होना सीखना है और परफेक्ट होके मुक्त होके चले जाना है। तो वो जो गिल्ट होती है, वो सबसे ज्यादा सेल्फ लव लैकिंग लोगों के में होती है। और फियर, मेरे पति मुझे न छोड़ दें, कल को बच्चा मुझे घर से न निकाल दे, ये जो फियर है, जो गिल्ट, शेम, ये तीनों चीजें जिसके में भी है, आप अपने आप को टटोलना, क्योंकि अपन एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि किसको क्या है। आप अपने आप को टटोलिएगा कि वाकई आप में कोई सेल्फ लव, अपने सेल्फ लव की कमी है, आप अपने आप को नहीं प्यार कर रहे हैं, आपको डर लगा रहता है कि आपके बच्चे छोड़ देंगे, आपका पति छोड़ देगा, कोई गिल्ट है जो आपको सालता रहता है, तो ये सब आपके सेल्फ लव की कमी दिखाता है। और कांस्टेंट आपके इमोशनल डिस्टरबेंस रहेगा, वो ज्यादातर दुखी रहते हैं, एंजाइटी बहुत होता है, डिप्रेशन होता है, और एंगर बहुत होता है, और अपनी एब्यूसिव रिलेशनशिप को भी वो सहते हैं। अगर पति मार रहा है तो अगर कोई सामने से जाके आप कह देंगे कि आप मार क्यों सह रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई करते हैं कि अभी मेरे पति बहुत परेशान है, ऐसे मुझे बहुत प्यार करते हैं पर कभी कभी मार देते हैं, या गाली गलौज करते हैं। आपने बोले कि आपके हस्बैंड आपको बहुत ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं वो तो अभी ऑफिस से आए थे ना, टेंशन में थे। तो वो जस्टिफाई करते हैं कि मेरा पार्टनर सही है, पर वो सहते हैं। अगर आप में सेल्फ लव है तो आप कभी भी ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
डील करना अलग बात है और हर चीज को स्वीकारना अलग बात होती है। और वो लोग सबसे ज्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, अफेक्शन सीकर होते हैं, उनको इनसिक्योरिटी लगती है पूरे समय। तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे फ्रेंड्स लोगों को। और जो मुझे सबसे ज्यादा एक चीज लगती है कि बहुत ज्यादा सॉरी बोलते हैं। एक दो लोग हैं हमारे फ्रेंड्स में जो इतना सॉरी बोलते हैं कि मेरा सर दुख जाता है। सॉरी मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी मैम, सॉरी मैम। मतलब एक ही चैटिंग में 10 बार सॉरी कहने का मतलब क्या है? आप इतना गिल्ट में क्यों पड़ रहे हैं? आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, हो गया, मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो इट्स ओके ना। तो वो सॉरी सॉरी जो बहुत ज्यादा बोलता है, उनके में भी सेल्फ लव नहीं होती है। बहुत पुअर कम्युनिकेशन होगी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, उनके में ये काबिलियत नहीं होगी कि वो एक्सप्रेस करें, क्योंकि उनको हमेशा डर लगेगा कि उनके मुंह से ऐसी कोई चीज न निकल जाए कि लोग उनको जज करें और कम समझे उनको, आंकें उनको। और लास्ट में जो बता के खत्म करूंगी कि वो लोगों को खुश करने के लिए वो सारे काम करेंगे, जहां पे ना बोलना है वहां पे भी हाँ बोलेंगे, मर्जी के काम करेंगे। ये मैंने पहले बहुत किया है। और बहुत महंगी महंगी गिफ्ट्स लगे लोगों को देंगे ताकि लोग उनको अप्रिशिएट करें। चाहे गिफ्ट की जरूरत हो ना हो, महंगे महंगे गिफ्ट देना उनकी आदत होती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम अच्छे बुरे सब अनुभव के जोड़ होकर हम अभी यहाँ पर बने हैं। तो हमको दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है, हमको सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन देना है। हमारा एक डेली का गोल होना चाहिए कि मैं कल से बेहतर बनूं। हमारा डेली का यही गोल रहना चाहिए। और अगर जो आप लोगों की चिंता नहीं करते, आप लोगों को प्यार नहीं करते, उनको लेट गो करना अन्याय नहीं है। आप अपने लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, अपने लिए आपने रिश्ते चुने हैं, रिश्तों को निभाने के लिए आप नहीं आए हैं। तो अगर जो आपकी चिंता नहीं कर रहा है, उनको लेट गो करना सीखना है अपने को। और मैं पीपीटी शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताऊंगी कि सेल्फ लव और हम कैसे करें, और अपने लाइफस्टाइल में हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारा सेल्फ लव बढ़े और हम किसी से प्यार के लिए भीख न मांगे। ओशो कहता है कि पूरे रिलेशनशिप में हर एक कोई दूसरे से कटोरा लेकर भीख मांग रहा है कि प्यार दो। पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चों से, सभी 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 लोग, बच्चे पेरेंट्स से, पेरेंट्स बच्चे से, मतलब वो पूरे लोग एक दूसरे से प्यार ही मांग रहे हैं। तो मैं पीपीटी शेयर कर दे रही हूँ। मैं बहुत क्वेश्चन आंसर्स का दूंगी आपको टाइम, आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैं हर चीज अभी यहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ। मैंने वो बुक को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। सेल्फ लव क्या है? तो हमको एक संतुलन बनाना है अपने लिए, हमारी खुशी के लिए। सर्व स्वीकार भाव करना है अपने आप को। कई लोग सेल्फ लव को सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, कई लोग सेल्फ लव को एक्सेप्टेंस कहते हैं। मुझे जो ये गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ में जो डेफिनेशन पसंद आई, वो वाकई ये बहुत अच्छी है कि सेल्फ लव हमको सर्व स्वीकार भाव के साथ अपने आप को अनकंडीशनल लव करना है। अनकंडीशनल लव का अर्थ है कि आपको कोई शर्त नहीं रखनी है कि अगर मैं पतली हो गई तो मैं अपने आप को प्यार करूंगी, अगर मैंने अच्छा करियर चुन लिया तो मैं अपने आप को प्यार करूंगी, अगर मैं माँ बन पाई तो मैं अपने आप को प्यार करूंगी। बहुत सारी कंडीशन हम लोगों ने रख ली है अपने लिए। तो अनकंडीशनल लव आपका रहना चाहिए अपने प्रति, और एनकरेज करना चाहिए सेल्फ लव के द्वारा अपनी ग्रोथ को, अपने आत्म विकास को। तो हम चाहते तो खुशी हैं, प्यार है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं जो एकदम हाई फ्रिक्वेंसी की चीजें हैं, है ना। या आप लोग अभी तक मेडिटेशन करते हुए और सब चीजें जानते हुए आप जान ही गए होंगे कि जो भी जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड जो भी है वो हाई फ्रिक्वेंसी है। और हमको एबंडेंस चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, जो भी चीज चाहिए, तो हम मेडिटेशन भी करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, और वो विजुअलाइजेशन पूरा नहीं हो पाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ नहीं चलता है, तो हम वहां से जानेंगे कि सेल्फ लव हमको कहाँ से शुरू करना है।
तो 1925 में क्वांटम फिजिक्स आ गया था इस दुनिया के सामने। उसके थोड़े सालों के बाद 1937 में नेपोलियन हिल नामक का ऑथर एक बुक लेके आया जो बेस्ट सेलर साबित हुई, थिंक एंड ग्रो रिच। इन्होंने 500 लोगों के ऊपर स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो भी दुनिया के बाहर वातावरण है उसके अनुसार, उसके स्टिमुलाई मतलब जो हमको उत्तेजित करता है बाहर की वातावरण, उसके अनुसार जो भी हम थॉट को लेते हैं और अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेते हैं, उसी के अनुसार हम बनते हैं। इन्होंने पहली बार वाइब्रेशन वर्ड को यूज किया, वाइब्रेशन, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ने ये कहा था कि हर चीज एनर्जी है, पर इन्होंने कहा कि हम अपनी वाइब्रेशन के अनुसार बनते हैं। ये बहुत अच्छी बुक बनी, बिकी। और वाइब्रेशन के पूरा एविडेंस नहीं दिया जा सकता, मतलब हर एक प्रयोग के द्वारा वाइब्रेशन को नहीं जांचा परखा जा सकता, तो काफी एक कंट्रोवर्सी रही। परंतु हम लोग का सौभाग्य है कि ब्रूस लिप्टन और ग्रेग बेडन, उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा। उन्होंने बताया कि वाकई जैसा हम वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने ही दिया, सबसे ज्यादा उन्होंने ही हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जो हम वाइब्रेशन बाहर फेंकते हैं वही वाइब्रेशन के अनुसार हम अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो उसने बहुत सपोर्ट किया लॉ ऑफ वाइब्रेशन को। और हमको अगर कुछ पाना है, अच्छी चीजें पानी है, तो हमको हाईली वाइब्रेट करना पड़ेगा, मतलब अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा करना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीजों को बताया। अगर आप चाहते हैं कि हम खुश रहें, तो खुशी तो बहुत ही हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वाली चीज है। तो हम सोचेंगे कि हमको जब कोई चीज मिल जाएगी तब हम खुश रहेंगे। आप समझिए, आप कंडीशन रखते हैं ना कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम खुश रहेंगे। आपके पास फ्री विल है अभी खुश होने की। अगर आप अभी खुश रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में अगर आप वाइब्रेट करेंगे, तो आप अपनी खुशी को, अपनी मनचाही चीजों को पा सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्योरली है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो सेल्फ लव, हमारा एक्सेप्टेंस के साथ अनकंडीशनल लव, और अपने ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए हमें कुछ ऐसी हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा जिससे हम हाईली वाइब्रेट करें, ताकि अगर हमको एबंडेंस चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा। और सेल्फ लव और हाई वाइब्रेशन दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने आप से नफरत करें, अपने आप को कम आके और आप हाईली वाइब्रेट करें। तो ये दोनों हैंड टू हैंड चलता है, रेजिंग योर वाइब्रेशन एंड सेल्फ लव। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें? सभी लोग जान रहे हैं कि एक्सेप्ट करना है अपने आप को, जैसे भी हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, जैसे भी हैं, कम पैसे वाले हैं, जो भी है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से लेके आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तक। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सोल साइंस जानते हैं, तो आपको मालूम है आपकी हर सिचुएशन आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्मा का फलीभूत हो रहा है। हाँ, इसको फ्री विल है, आप चेंज कर सकते हैं, पर जो भी अभी आपकी सिचुएशन है, जैसे भी है, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना रूपांतरण है। तो अपने आप को स्वीकार करिए जैसे भी हैं। दूसरे लोग अगर आपको कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते या कुछ और भी कह रहे हैं, तो आप देखिए कि ये उनकी राय है कि वो सच है। ये आगे मैं बात बताऊंगी जब आप नेगेटिव पीपल का बोलेंगे। परंतु जैसे भी हैं, आप दूसरों की बात मत सुनिए, चाहे वो लेबलिंग कर रहे हो, अंदर का कचरा निकाल रहे हो। अपने आप को एक्सेप्ट करिए। और ये बहुत साइकोलॉजिस्ट लोगों ने सर्वे किया है कि जो खुश लोगों के पास, मतलब जो बहुत खुश लोगों के पास या हैप्पी और पॉजिटिव लोग के साथ रहते हैं, उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? सेल्फ लव। सेल्फ लव का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना। तो हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए अपने आसपास अपने से ज्यादा वाइब्रेशन वाली कंपनी वालों के साथ रहेंगे। देखिए, सेम वाइब्रेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे, तो आपके साथ वही लोग जुड़ेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी के हैं। पर अभी आप, जैसे मान लीजिए अभी आप नहीं हैं हाई
हाई वाइब्रेशन में, मतलब अभी आप दुखी और परेशान रहते हैं, तो आप जानबूझ के अपने से ज़्यादा खुश और पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करिए, उनके पास जाके बैठिए, उनके बातों से, उनकी वाइब्रेशन, क्योंकि देखिए एनर्जी कंटेजियस है, एक की ऑरा दूसरे की ऑरा को प्रभावित करती है, तो उनकी ऑरा, उनकी पॉजिटिव पैटर्न आप में इम्पैक्ट डालेगा और आप अच्छे से अपनी समस्याओं से जूझने के लिए तैयार होने लग जाएंगे, आपके वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे। अभी जो हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं वो क्या है, हम अपने मास्टर्स लोग के साथ बैठ रहे हैं, कोई अच्छे, यहाँ पे हम कोई रोना धोना थोड़ी करते हैं, ठीक है, हम आखिरी में क्वेश्चन आंसर्स में कुछ पूछते हैं, पर हम हमेशा खुश रहते हैं ना। तो ये सज्जन सांगत्य सबसे बेस्ट वे है आपके अपने आप को सराउंड करने के अच्छे लोगों के साथ। पर अगर आप नहीं हैं, अभी जैसे जूम सेशन बंद हो गए, आप अपने घर के बाहर वॉक पे भी जा रहे हैं, तो निगेटिव लोग के पास, जो रोने धोने वाले रहते हैं, उनके पास बिल्कुल मत रहिए, हैप्पी लोगों के पास आप जाके बैठिए। धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी और आपकी वाइब्रेशन बढ़ने से ऑटोमेटिकली अच्छे लोग ही आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करिए। एक बहुत, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, एक मिनट में ढूंढती हूँ, सिमोन शेनेल और डेविड लियार्ड, उन्होंने बहुत अध्ययन किया, स्टडी किया लोगों के बॉडी पोस्चर पे, अपने स्माइल पे जो रहता है ना, हम जब बात करते हैं तो हम, जैसे मैं तो बहुत हाथ से बात करती हूँ, तो कई लोग स्माइल से, आंखों से, हमारे खड़े रहने के तरीके से, हर चीज से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके ऊपर ये जो जिनके नाम मैंने लिए थे, डेविड लियार्ड और सिमोन शेनाल, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि अपने बॉडी लैंग्वेज को आप बदल के अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उन्होंने कहा कि आप एक फेक स्माइल भी रखते हो, एक झूठी हंसी भी रखते हो, या अपने को खुश रहने का नाटक करते हो, दिखावा करते हो कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो आपके ब्रेन को आप ट्रिक से ये समझाएंगे कि मैं खुश हूं। ब्रेन के पास इतना नहीं है कि वो आपके बाहर के दिखावे को वो समझ सके, वो समझेगा ब्रेन कि आप खुश हैं, तो वो आपके लिए फील गुड हार्मोन, एंडोर्फिन्स जिसको कहते हैं, उसको रिलीज करेगा, और जैसे वो आपका हार्मोन रिलीज हुआ, आप हैप्पी मोड में चले जाएंगे। एक कहावत भी है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो हम तो कहेंगे कि डोंट फेक इट टिल यू मेक इट, लर्न इट एज यू बिकम इट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इतना दिखावा करो, इतना दिखावा करो खुश रहने का, कि खुशी आपकी आदत बन जाए, आपके पैटर्न में आ जाए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो झूठा कॉन्फिडेंस का दिखावा करो, इतना दिखावा करो कि आपका जेन्युइन कॉन्फिडेंस आ जाए आपके में। ये रिसर्च हमारे लिए अच्छा है। तो आज से कभी भी कैसी भी परिस्थिति होगी तो हम सोचिए कि हम लोगों को खुश करके ही दिखाएंगे। यदि आपके हस्बैंड आपको टीज करते हैं तो आप उनके सामने गंदा मुंह बना के मत जाइए, आप उनके सामने गुनगुनाते हुए जाइए, खुश रहिए। आपको एंडोर्फिन्स अपने में से सिक्रीट करना है, तो फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। और इसके बाद है आपका फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आपको पूरी जिम्मेदारियां पूरी निभानी है। हम ये नहीं कहते कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के भाग जाइए, पर हाँ, 24 घंटे में से कुछ समय अपने आत्मा के सुकून के लिए जो भी आपको पसंद है वो काम आप जरूर करिए, चाहे वो पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, वॉकिंग हो, म्यूजिक हो। कई लोग सिंगिंग की बहुत अच्छा पैशन रहता है, परंतु शादी के बाद वो सिंगिंग को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। ऐसा कौन सा काम है आपके पास कि आप अपने आत्मा को संतोष देने के लिए, खुश करने के लिए 1 घंटे का भी रियाज नहीं कर सकते? हर एक आदमी को, चाहे कितनी भी जिम्मेदारी हो, अकेले अपने साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा उन्होंने, वैक्स किंग ने लिखा है कि पूरी दुनिया से अपने को अनप्लग कर दो, सिर्फ अकेले रहो बिंदास, 1 घंटा कम से कम। आप रिचार्ज हो जाएंगी, आपकी खुशी से आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। तो आपको अपनी आत्मा के लिए अपने पसंद का काम जरूर करना है। कुछ आपको इंस्पिरेशन ढूंढनी है।
जो हम अपने घर परिवार में जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, तो हम तो बस अपनी लाइफ को वही समझ रहे हैं, वहां तक के ही समझ रहे हैं। तो आप अपने इंस्पिरेशन को किसी भी तरीके से ढूंढिए, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। एक बुक हो सकती है आपकी इंस्पिरेशन, आपकी एक अच्छी मूवी हो सकती है। हम बार बार बुक्स के नाम बताते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, द अल्केमिस्ट। ऐसी काफ़ी बुक्स या अच्छी मूवीज जिसमें रोना धोना नहीं हो प्लीज़, जहाँ पर रेप और वायलेंस नहीं हो, ऐसा नहीं, जहाँ पे मोटिवेशनल जो मूवीज होती है उनको देख के इंस्पायर्ड होते रहिए। पूरे टाइम अपने को चार्ज करने के लिए इंस्पिरेशन हमको बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि जब भी आप दुखी रहते हैं, हमारा स्वभाव है, मानव का स्वभाव है कि जब भी वो दुखी रहता है तो उसको कोई साथ चाहिए। जबकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब आप दुखी हो तो अपने 7 दरवाजे बंद करके जी भर के रो लीजिए। किसी के पास जाके उसको शेयर मत करिए, क्योंकि फिर वो श्रृंखला बनते जाएगी कर्मा की। वो एनर्जी आप देते जाएंगे, जिन जिन को आप बताते जाएंगे वो भी अपनी एनर्जी डालेगा, वो एक श्रृंखला बनते जाएगी। पर हम क्या करते हैं कि जरा कुछ हुआ, हम दुखी हुए तो अपने किटी पार्टीज में चले जाएंगे, किसी फ्रेंड के साथ फोन में बात करेंगे। हम पूरे टाइम गॉसिप में इन्वॉल्व रहते हैं। पत्री सर भी बोलते हैं कि गॉसिप पॉइजन है। तो जब भी आप गॉसिप करेंगे तो लोगों के साथ आप किसी को जज करेंगे, जजमेंट होंगे, है ना। और हम नेगेटिव टॉक्स भी करेंगे, हंसी मजाक में ही सही, पर नेगेटिव टॉक करते हैं हम। तो जब हम कोई भी ऐसी गॉसिप करते हैं तो हम कर्मा तो बना ही रहे हैं, वो तो हमारे अकाउंट में जा ही रहा है संचित कर्मा में। पर इसके साथ साथ हमारी वाइब्रेशन तुरंत नीचे चली जाती है। हमने जरा भी किसी के लिए नेगेटिव बोला या जजमेंट हुए, आपकी वाइब्रेशन चली जाएगी। फिर आपने 2 घंटा मेडिटेशन करके जाके सिर्फ 1 घंटा गॉसिप किया, तो जितनी एनर्जी को लिए थे वो तुरंत आपकी ड्रेन हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के साथ रहते रहते आप भी वैसे बन जाएंगे, जैसी संगति वैसे रंगत हो जाएगी आपकी। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हमारे लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। हम क्या करते हैं, 1 घंटा ग्रेटिट्यूड का एफर्मेशन करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो कर लिया आपने 1 घंटा। 23 घंटा हम सिर्फ वो चीजों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, पैसों की कमी है, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है। आपने 1 घंटा ग्रैटिट्यूड करके 23 घंटा जो ब्लेमिंग किया, जो पूरे टाइम कंप्लेनिंग किया, विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहे, वही चीजें बार बार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड देते समय आप 1 घंटा हाई वाइब्रेशन में हैं, परंतु 23 घंटा आप लो वाइब्रेशन में हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो 23 घंटे का आपके पास मैनिफेस्ट होगा। तो आप किस समय क्या कर रहे हैं उसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। और आप ब्लेसिंग्स को अपने काउंट करते जाइए। कहा जाता है कि जितने आप काउंट करेंगे कि मेरे पास अच्छा घर है, मेरे अच्छे पति हैं, मेरे अच्छे बच्चे हैं, जितने आप काउंट करते जाएंगे उतने ज्यादा आप में आपकी ब्लेसिंग्स में इजाफा होते जाएगा। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अभी भी अगर देखा जाए, हर एक के पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि गिनती कम पड़े। पर हमारा फोकस रहता है क्या नहीं है हमारे पास, क्या है की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो क्या नहीं है पे जब हम ध्यान देते हैं तो हमारी लाइफ में वही मैनिफेस्ट बार बार होते हैं, और हम कहते हैं हमारा भाग्य ही ऐसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने इमोशन को स्टडी करो। अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो आप इमोशन के द्वारा पूरी जिंदगी कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी। सभी को मालूम है लो फ्रीक्वेंसी इमोशन क्या है। इतने जूम सेशन आपने अटेंड कर लिए, मुझे तो बताने की जरूरत भी नहीं रहनी चाहिए, पर फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ और मुझे मालूम है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट रहती है। अगर आपने अपने जीवन में कोई गलती कर ली, हो सकता है जवानी के जोश में आपने पिछले पास्ट लाइफ में अपने पिछले कुछ सालों पहले आपने कोई गलती कर ली, उसकी गिल्ट और शेम आपने पकड़ ली, तो आप ये सोच लेना कि आपकी लाइफ बेहतर कभी भी नहीं होगी।
आपकी बेहतर लाइफ होने के लिए सबसे पहली चीज है आपको गिल्ट और शेम से बाहर निकलना। और जो आपके में डर है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पति मुझे न छोड़ दें, मेरे बच्चे न मुझसे नफरत करें, ये जो डर है, ये जो सबसे लो फ्रिक्वेंसी वाली वाइब्रेशन है, उसको आप पूरे टाइम महसूस करके क्या सोचती हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा? बद से बदतर होते जाएगी आपकी लाइफ। चुनना आपको है। आप अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने आप को समझाइए, स्टडी करिए अपने इमोशन को कि मैंने कहाँ गलती की थी। ठीक है, मैंने गलती की थी, शायद मेरे पास्ट लाइफ की कुछ इम्प्रिंट्स थी या मेरी कुछ बेवकूफ़ी नादानियां थी जो मैंने कर लिया। और हम गलती से ही तो सीखते हैं, परफेक्ट यहाँ पर कौन है? और गलती से अगर आपने सीख लिया कि ये गलत काम है, मतलब आपने वो लेसन पढ़ लिया, अब आप लाइफ लॉन्ग वो गलती नहीं करेंगे। तो अपनी स्टडी करिए कि आप शेम और गिल्ट में है कि नहीं, और हैं तो आपको उस विलिंगनेस, मतलब अपने आप को बदलने की चाह से गुजर के अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को लव करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में खुशी और शांति आएगी। बहुत से लोग हैं जिनकी मैरिज थोड़ा डिले हो रही है या जो मदर नहीं बन पा रही हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इमोशन को पकड़ के रखे हैं लोगों ने, जिसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, पर वो इमोशन छोड़ना नहीं चाहते। सबसे बेहतर तरीका तो है कि आप अपने मेडिटेशन बढ़ा दीजिए। और अगर मेडिटेशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम आप बदलने की इच्छा तो रखिए। आप थोड़ा तो अपने आप को, जो फेक इट टिल मेक इट मैंने हमने बताया, और भी जो हम आपको लाइफस्टाइल का बता रहे हैं, उन सबको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करिए। अपने आप को अपने दुख से निकालने का एक ही आपके पास रामबाण चीज है, वो आप स्वयं है। न कोई नीता, न कोई पत्री सर, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो अपने इमोशंस में स्टक मत होइए। कल बहुत अच्छा एक सेशन है इमोशन मास्टरी करके, शुभांगी वशिष्ठ लेंगी, वो और अच्छे से बताएंगी। और इमोशन के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत सा आपको हर बार हम सेशन में यही बताते रह रहे हैं कि अपने इमोशन को आइडेंटिफाइड करिए, उसको रिप्लेस करिए, ट्रांसफॉर्म करिए। और नहीं कर सकते हैं तो एक्सप्रेस करके उसको बहाइए। बार बार हम इमोशन के लिए बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके इमोशन आपके वाइब्रेशन को डिसाइड करते हैं। आप जरा भी गिल्ट में हैं, आप चाहे कितना भी खुश होने का नाटक कर लीजिए, उसको चेंज करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अपने इमोशन को ट्रांसफॉर्म करने की भी कोशिश करिए। उसी से ही आपका सेल्फ लव और आपकी वाइब्रेशन हाई हो सकती है। आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है कि एफर्मेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एफर्मेशन बोलते हुए खासकर सेल्फ लव के, हमेशा ये वर्ड यूज करिए, आई एम वर्दी, और आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल, जो भी है आई एम को यूज करिए। और आईने के सामने जाके अपनी आंखों में डालकर एफर्मेशन को बोलिए और फील करिए उस खुशी को, उस प्यार को। अगर आप बोल रहे हो कि आई लव माई सेल्फ, या अपने आईने में अपने को देख के कह रहे हैं आई लव यू, तो अंदर में कोई खराब भावना नहीं रहनी चाहिए। एक प्यार की, खुद को एक रहना चाहिए फीलिंग। क्योंकि वाइब्रेशन डिसाइड करेगा कि वो आपकी एफर्मेशन सही होती हैं कि नहीं होती हैं। आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करेगी। क्योंकि कई लोग, आप एफर्मेशन बोलते बोलते हमको फायदा नहीं हुआ, तो आपका, जो मैंने बार बार बता रही हूँ, हार्ट चक्र आपका सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन है, तो फील इट और फिर एफर्म करिए। आप अपने लाइफ में गोल्स जरूर बनाइए। कहा जाता है कि जिनकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता, कुछ उद्देश्य नहीं होता, वो बहुत कम उम्र जीते हैं, या अगर जीते भी हैं तो बहुत बीमार और दुख में ज्यादा जीते हैं। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं अपने जीवन का, तो आपके सामने एक ड्रीम होता है, एक रहता है ना, एक सपना रहता है कि मुझे उसको अचीव करना है। तो कोई ना कोई अपने गोल को बनाइए और उसे पहले लिखिए। लिखने से आपके वो गोल्स बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। तो पहले लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए, उसको लाउडली पढ़िए और विजुलाइज भी करिए। अब हमारे सेशन में बहुत सारे लोग हैं जो हाउसवाइफ हैं, तो बोलेंगे हम क्या करें भाई। चलिए नीता जी, आप तो बोलोगे कि भाई मैं छत्तीसगढ़, ध्यान छत्तीसगढ़ बनाऊंगी, या
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान सिखाऊंगी, ये आपका गोल हो सकता है। हम जो हाउस वाइफ है उनके लिए क्या गोल रहे, आप भी अपने अपने खुशी के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार अपने गोल निर्धारित कर सकती हैं कि मैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और मेरा भरपूर परिवार है, मेरा अच्छा फ्रेंड सर्कल है। जो भी है, आप कुछ भी बना सकते हैं अपने उद्देश्य। ये भी बना सकते हैं कि आप आगे चल के स्पिरिचुअल सर्विस के साथ जुड़ेंगी, तो आपको बहुत ऊंचे सपने देखने हैं, उनको गोल को लिखना है, जोर से पढ़ना है और रोज उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट अगर लगा सकें तो ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए आप करें। अपनी हेल्थ के लिए भी आप गोल डिसाइड कर सकती हैं कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मेरे पति को एबंडेंस बहुत अच्छा रहेगा, हमारी फैमिली में रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। जो भी आप कुछ भी एक सपना बुनिए, बिना उद्देश्य के जीवन निरर्थक होता है। जो सबसे पावरफुल हमारे पास टूल हमको पत्री सर ने दिया है, मेडिटेशन। जितने भी मैं आपको चीजें बताई अभी तक के, आप सबको एक तरफ कर लीजिए, एक तरफ आप मेडिटेशन को रख लीजिए। ये सुप्रीम पावर है। अगर आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से प्यार करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। हाँ, दूसरी चीज़ों में भी हमको मेहनत करनी है, पर मेडिटेशन सर्वोच्च परी है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने ऊपर फेथ रखना होगा, चाहे आप गॉड कहिए, चाहे आप अस्तित्व कहिए। मेडिटेशन बिना फेथ के आप नहीं कर सकते। अगर आपको डाउट है कि पता नहीं, नीता मैडम तो बोलती हैं मिरेकल होता है, मैं देखती हूँ करके 3 महीने हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अपन छोड़ देंगे, तो आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते। अगर नीता ने बोला है, पत्री सर ने बोला है, इतने हजारों मास्टर्स आके आपके सामने बोल रहे हैं, तो वाकई मेडिटेशन मिरेकुलस है। तो आपको फेथ रखना पड़ेगा। जैसे आप फेथ रखेंगे, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको वो चीज लाके देने के लिए तैयार हो जाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। और डर नहीं रखना है, क्योंकि फियर एक्टिवेट्स द एनिमी। जो भी आपके साथ बुरा चल रहे हैं या जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके डर के द्वारा ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। तो मेडिटेशन में अपने आप में फेथ रखिए, इस यूनिवर्स पे फेथ रखिए। बी काइंड एंड फॉरगिव योरसेल्फ। जब आपके हस्बैंड को मान लो कोई बुरी आदत है, तो आप बहुत चाहती हैं कि वो अच्छा बुरी आदत से छूट जाए। आप उनको सपोर्ट करती हैं और बेहतर उसकी लाइफ को, जीवन के लिए उसको सपोर्ट कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उससे नफरत करती हैं, उसको फॉरगिव भी कर देती है, ठीक है बुरी आदत है, ठीक है छूट जाएगी। अगर आपका कोई बच्चा गलती करके आता है तो आप तुरंत उनको माफ कर देती है। थोड़ी देर गुस्सा करेंगी, परंतु माँ है तो बहुत जल्दी आप उसको छोड़ देंगी कि ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो और कौन गलती करेगा। आप माफ कर देती हैं, हस्बैंड को भी, अपने बच्चे को भी। पर अपने आप को क्यों नहीं माफ कर पाते हैं? अगर आपने पिछले टाइम में कभी कोई गलती करी है, कुछ भी आपसे मिस्टेक हुई है, किसी के साथ मिसबिहेव करे हो या कोई और ब्लंडर मिस्टेक हो गई आपसे, तो अपने को सबसे पहले फॉरगिवनेस करना सीखिए। जब आप दूसरों को फॉरगिव कर सकते हो तो पहला हक आपकी फॉरगिवनेस पे आपका अपना है। तो अपने प्रति दयालु बनिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने आत्मा का ध्यान रखिए। जो भी गलती हुई है उसको माफ करके एक नई लाइफ को शुरू करिए। और यही सबसे अच्छी गिफ्ट है जो हम अपने आप को देते हैं। आप अपने आप को समझाइए कि अगर वो गलती नहीं होती तो आप कैसे सीखती उस पार्ट को। तो फॉरगिवनेस सबसे अच्छा उपहार है। और कभी भी लोगों को खुश करने के लिए काम मत करिए। मैंने एक बहुत प्यारा मैसेज पढ़ा था, कोटेशन 8-9 महीने पहले, कि अगर आप अपनी है थोड़ा वियर्ड, कि अगर आप अपनी पूरी चमड़ी को खींच के निकाल के डोरमेट बना देंगी और बिछा देंगी, तब भी लोगों को आपसे कंप्लेन रहेगी। कभी भी आप किसी को, हर एक को खुश नहीं कर सकती हैं। तो लोगों को खुश करने के लिए मत पीछे भागिए, अपने को खुश रहना सीखिए। मतलब अपने आप को खुश रखिए और अपनी फैमिली के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करिए।
और जहां पर भी आपको ना बोलना है, चाहे आपके हस्बैंड हो सकता है आपके हस्बैंड बार बार आपके घर में पार्टीज करके लोगों को बुलाते हो, आपको बर्डन होता हो, बहुत सारा काम करना पड़ता हो, आपका मेडिटेशन छूट जाता हो, जो भी, या इन लॉज है, आम, आपको कुछ कह रहे हैं बार बार, तो लोगों को खुश करने के लिए वो काम मत करिए। आप जाके उनको बोलिए कि मुझे ये नहीं करना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हाँ की जगह ना भी बोलना सीखिए। और नेगेटिव पीपल को हैंडल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जैसे कई लोगों के रिलेटिव लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, फोन में आपसे बात करते हैं, मेरे मना करने के बावजूद आप उनको ना नहीं कर पाती हैं। आप जब भी कोई नेगेटिव बात सुन रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन नीचे जा रही है। तो चाहे वो आपकी देवरानी हो, चाहे आपकी सासू माँ हो, आपके फादर हो, यहाँ तक कि आपकी माँ भी अगर आपकी भाभी की बुराई कर रही है या किसी और मेड की बुराई कर रही है, तो आप मम्मी को साफ मना कर दीजिए कि आप मम्मी कोई और बात करिए। अपनी मदर को तो आप बोल सकते हैं, पर अपने इन लॉज को तो नहीं बोल सकते। तो आप कोई बहाना क्रिएट कर सकते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, फोन काट के कह सकते हैं नेटवर्क खराब है, बहुत से बहाने हैं। आप सब शातिर हैं, मुझे मालूम है, बहाने आप ढूंढ सकते हैं अपने निगेटिव लोगों से न बात करने के। और फिर भी अगर मान लो वो आपके घर में भी आ गए, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट लेके बात नहीं करना है उन निगेटिव लोगों के साथ, और जितना हो सके अवॉइड करिए। और अगर नेगेटिव लोग अगर आपको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वो सच है कि वो सिर्फ उनकी राय है। सामने वाला किस पोजीशन में बोल रहा है, किस मनोस्थिति में हमको ये सब चीजें बोल रहा है, वो देखना जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत बात करते हो, बहुत 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 बात करते हो, आपको टोक रहा हो कि आप बहुत बात करते हो, तो आप वो फैक्ट जानिए कि वाकई वो बात करने के लिए मुझे जो टोक रहा है वो वाकई मेरे में कमी है। अगर कमी है तो उसको आप सुधारने की कोशिश करिए। और अगर वो सिर्फ उसकी राय है या उसका कोई फ्रस्ट्रेशन है जो आपके आपके ऊपर निकाल रहा है कि आप बुरे हो या आप लायक नहीं हो किसी काम के, जो भी बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट है जो आपको वो बोल सकता है, तो अगर वो सच नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो अपना कचरा आपके ऊपर फेंक रहा है। और आप उसको दिल पे मत लीजिए, उसके ऊपर कंपैशन रखिए कि बेचारा अपनी कचरा अपना वॉमिट मेरे सामने कर रहा है। तो निगेटिव लोगों से दूर रहना आपका फर्ज है। और अगर वो दूर नहीं है तो आप उनकी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में मत डालिए। एक भी चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, वो आपके बिलीफ सिस्टम में, पैटर्न में फीड हो जाएगा। तो बिल्कुल भी उनसे दूर रहना है। और हग योरसेल्फ। मैं आज मेडिटेशन में ये कराना भूल गई थी, जबकि मैंने सोचा था। दिन में 3-4 बार अपने आप को जोर से हक करा करिए। बहुत प्यारा है एफर्मेशन के साथ साथ। तो अगर आप कर सके तो बेस्ट रहेगा। तो दिन में 1-2 बार नहीं तो 5-6 बार अपने आप को हक करिएगा। संजय दत्त ने बताया था ना जादू की झप्पी। तो जादू की झप्पी हमको दूसरों को नहीं देना है, बाद में देना है दूसरों को, पहले हम अपने आप को दे लें। और आईने के पास जाके खड़े होके खूब खूब प्यार करिए। पता नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ तो मुझे अपने आप को हक करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर हाँ कभी बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ तो अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ कि नीता अच्छी लग रही है, ऐसा। क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि नीता अच्छी लग रही है, समझ जाइएगा मैं क्यों बोलती हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ नीता की बॉडी में मैं हूँ, ठीक है? तो ये जो चीजें मैंने बताया, इसमें मैं आखिरी में 1-2 चीजें मैं बोलूंगी, नहीं तो कुछ एक लोग हैं जो आज मौन व्रत पे हैं, पर वो मुझे टोकेंगे कि आपने जेंट्स लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि सेल्फ लव सिर्फ हम औरतों के लिए ही नहीं है। बहुत बहुत मेल मेंबर्स आप देखेंगे, अ, पुरुष लोग भी अपने आप को प्यार नहीं करते हैं। पूरी जिंदगी वो कमाने में, अपनी बीवी को अच्छे अच्छे डायमंड और गोल्ड के सेट ला के देने में, बच्चों की परवरिश करने में अपने पूरे जीवन को खपा डालते हैं। अपने पैशन, अपने सिंगिंग या जो भी उनका एक शौक था शादी के पहले, वो सबको एक ताक में रख देते हैं। अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं जिम्मेदारी के कारण।
जेंट्स लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे कम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर किया जाता है सेल्फ क्रिटिसिज्म तो वो औरतों में पाया जाता है। तो जेंट्स लोग अगर अपने आप को इग्नोर करके अपनी पूरी जीवन को बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए खराब गंवा रहे हैं, तो वो भी बहुत गलत है। बच्चों को आप कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी उनके लिए पैसे इकट्ठे करके चले जाइए, पर पहला हक आपका अपना है। बहुत अच्छी कहावत है ना कि पूत सपूत तो धन संचय क्यों, पूत कपूत तो धन संचय क्यों। अगर सपूत है तो वो कमा लेगा, और कपूत है तो आप कितनी भी करोड़ों की जायदाद छोड़ के जाइए वो उड़ा देगा। तो जो हम इंडियन लोगों की जो मेंटेलिटी है, होर्डिंग, पैसा जमा करो, हमारी 7 पुश्ते बैठ के खाएं। क्यों खाएं भाई? अपने कर्म के अनुसार वो करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस के अनुसार वो अपना काम करेंगे। फॉरेन में ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं कि वहां पर अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करने का भूत नहीं है। ये हमारे इंडिया के कल्चर में ज्यादा है। मर खप के पूरे टाइम लोगों के साथ बेईमानी करके पैसा इकट्ठा करके लोग एक जेंट्स लेके आता है और सुकून की जिंदगी भी नहीं जीता, रात को बस एक टीवी देख के सो जाता है। ये हमारे इंडियन मैन लोगों की खासियत हो गई है। न खुद को अपने आप को प्यार करता है, न वो अपनी बीवी को प्यार और इज्जत दे पाता है। जो खुद अंदर खाली होगा वो क्या प्यार देगा, वो क्या समझेगा दूसरे की फीलिंग। कहते हैं ना, खाली बर्तन ज्यादा खटखटाते हैं। तो जब हस्बैंड और वाइफ दोनों सेल्फ लव से, अपने प्यार से खाली हैं, तो क्या होंगे? वो सिर्फ खनकेंगे, छोटी छोटी बात पे लड़ेंगे, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को जस्टिफाई करेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये सेल्फ लव की कमी है। अगर प्री बर्थ प्लानिंग की बुक आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्फ लव को सीखने के लिए आत्मा नए नए बहुत सारे रोल्स चुन के आती है, और इतने भयानक रोल की एक का तो मैं आपको एग्जांपल अभी जो बता रही हूँ। एक ने तो ब्रेस्ट कैंसर चुना था कि ब्रेस्ट कैंसर के द्वारा मैं सेल्फ लव सीखूंगी, और उसने सीखा। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो मैं जेंट्स लोगों के लिए भी कहूंगी कि आप अंबार जो लगा के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें से कुछ पैसा अपने ऊपर भी खर्च करिए। अपने आप पे, अपने आप को प्यार करिए। कभी अपनी वाइफ के साथ दूर घूमने चले जाइए बिना बच्चों के, अकेले टाइम स्पेंड करिए अपनी वाइफ के साथ। और अपनी इच्छाओं को भी नहीं मानना चाहिए। अगर कोई पैशन है तो बिल्कुल करिए। और मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ जेंट्स का, वो मैं मेरे हस्बैंड ही किसी दिन सेल्फ लव ले सकते हैं टॉपिक। और एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा एक कोटेशन कहा है जो मैं कहना बताना चाहूंगी कि वी आर व्हाट वी रेपिटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। मतलब हम जो रोज ये करेंगे ना, हमारी जो अभी मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई कि हम अच्छे लोगों के साथ घिरे रहें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, एफर्मेशन करें, तो जो हम ये रिपीटेडली करेंगे तो वो हमारी एक हैबिट बन जाएगी। और हैबिट जब बन जाएगी तब हम वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई हुई, हम जो चीज चाहें, जो पाना चाहें, हम पा सकते हैं। पर सबसे पहले शुरुआत करनी है सेल्फ लव से। सेल्फ लव और हाई वाइब्रेशन दोनों बराबर चलते हैं। कभी नहीं हो सकता कि आप हाई वाइब्रेशन में रहें और अपने आप को प्यार न करें। तो हाई वाइब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था, इसके साथ मैंने आपको जोड़ के बताया। तो मेरे ख्याल से आज से थोड़ा अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग हैंड रेस करेंगे क्योंकि एक साथ सब लोगों को अनम्यूट करूंगी तो प्रॉब्लम होगा, फिर बहुत आवाजें आने लग जाती हैं। तो अगर आप जो मैं कुछ चीज़ों के लिए आपको मैं कह रही थी कि यदि आपके हस्बैंड आपको मेडिटेशन से रोकते हैं या स्पिरिचुअल सर्विस से रोकते हैं, तो जहाँ पे आपको अपना प्यार, अपने आप से प्यार दिखाना है, वहाँ पे आपका लड़ना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला कि जो आपकी चिंता नहीं करते, आपकी परवाह नहीं करते, उनको लेट गो करना अन्याय नहीं है। आप अपने पति के लिए इस दुनिया में नहीं आई हैं, आप अपने लिए आई हैं। और भी बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू होंगी, मुझे याद आते जाएगा तो मैं बताते जाऊंगी। तो हाँ, हेमा मैनानी जी, अनम्यूट करिए।
हाँ नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते हेमा जी। बहुत अच्छा बोलिए, बहुत अच्छा बोले आप। आज ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर बॉडी में खुद ब खुद वाइब्रेशन चालू हो गए हैं लव के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं, ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं कि अभी से ही हमने चालू कर दिया है प्यार 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 खुद से। नहीं नहीं, तुम तो हेमा जी करते हो अपने आप से प्यार। लेकिन आप वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऐसे लग रहा है कि जैसे डीप में जा रहे हैं, जैसे बहुत प्यार कर रहे हैं ऐसा। और थैंक यू अद्भुत, थैंक यानी अपने बॉडी में भी कुछ ऐसे फ्रिक्वेंसी चालू हो रही है जो नहीं होती है, जैसे अपने, जैसे कहीं दर्द या कहीं थोड़ा, वो हल्का हल्का पूरी बॉडी हल्की महसूस हो रही है। थैंक यू हेमा जी। और दूसरों को भी प्यार करना सिखाइए, चाहे सिचुएशन जो भी हो, कैसा भी उनका शरीर हो, सबको प्यार करना सिखाइए, है ना। हाँ जी, थैंक यू आप बहुत सिखा अच्छा। रही हैं मुझे मालूम है। हाँ, और आप ये जरूर जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ पंकज जी। हेलो। हाँ पंकज जी। हाँ जी जी। आपका सेशन तो मैं कहती हूँ कि इसके लिए वर्ड नहीं, और आज मुझे इस सेशन की बहुत नीड थी। मतलब ऐसे सुबह जैसे कोई बात हुई, ये जो आप बोले, मेरी बेटी का फोन आया तो उसकी शादी की है, तो मुझे कहती कि मम्मा मैंने ना ये जस्ट अपने लिए कुछ पोस्ट करना है, मैंने जवाब नहीं किसी को दे पाती, जैसे वो थोड़ा सा ना, मतलब उस टाइम उसको बोलना नहीं आता, चुप कर जाती है। तो बाद में उनको फुर्ती रहेगी सारा दिन की मुझे इसने ये बोल दिया, अब मैं क्या करूँ। इससे क्या है कि उसने अपनी बॉडी में कितनी ही प्रॉब्लम क्रिएट की होंगी। तो कहती मुझे सामने सडन जवाब देना नहीं आता। तो वही कह रही थी कि मैंने सेल्फ हीलिंग का या कोई ऐसा मैंने कोर्स करना है, मुझे बताओ। तो मुझे तो लगा यूनिवर्स ने आज ये कोर्स स्पेशल आपके द्वारा मेरे लिए भेजा है। जैसे मैंने आपका पढ़ा, मैं बाजार से आई, मैंने इमीडिएटली ऑन किया। तो थोड़ा यही मेरे में भी था कि जैसे सामने वाला कभी कोई बात करता है, तो मेरे में भी यही प्रॉब्लम है कि उससे नहीं एकदम से, और उसके बाद इतना अच्छा आंसर आ जाएगा कि फिर दिल करता है कि अभी जाऊं उसको जवाब देती हूँ, लेकिन तब तक वो कहते हैं ना ट्रेन निकल चुकी होती है। हाँ, तो सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, वो दोनों इंटरकनेक्टेड ही हैं। तो हाँ जैसे जी जैसे हाँ आप अपने आप को प्यार करते जाएंगी ना, अपने लिए आप आवाज उठाते ही जाएंगी। ओके। आपका आवाज उठना जायज हो जाएगा, मतलब आपको तुरंत उस समय क्लिक होगा और आप आंसर देंगी। और आपको हाजिर जवाब होना चाहिए। हाँ, ऐसा हाँ नहीं वही होना वो। चाहिए कि आप किसी को हर्ट करें। पर हाँ, अगर कोई हाँ आपके ऊपर उंगली उठा रहा है तो कुछ हद तक के आपको जवाब देके सामने वाले को ये बताना पड़ेगा कि उसकी इस टाइप की बातें आपको पसंद नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो रिपीटेडली आपको हर्ट करेगा ही। आपको बताना पड़ेगा ना कि आपकी मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, जी जी जी। मुझसे इस वे में बात मत करो। हाँ, कई बार कोई काम नहीं करना, मुझे आंसर नहीं देना आता, मतलब अगले हाँ दिन हाँ हाँ। हाँ में मैं रुक जाती हूँ, मुझे ना नहीं बोलना। ये बस सबसे पंकज बड़ी। जी, ये गुण आप बहुत जल्दी सीखिए। मैं भी, लोग मिसयूज करना आपको बहुत बहुत करेंगे। ठीक है, हाँ यही चीज मैं सोचती हूँ। हाँ, तो ना जब करना है तब तो करना ही है आपको। तो वो जो बता रहे हैं मेडिटेशन आपके पास तो है ही, जी और सज्जन सांगत्य भी कर ही रही हैं आप, जूम सेशन में भी आ रही हैं। और अपने जी जी। इमोशन के ऊपर काम करिए। और जो झूठा दिखावा है खुश रहने का, थोड़ा रहिए ना। अच्छा बढ़िया म्यूजिक लगाइए, डांस वांस करिए, अपना रूम में बंद करके एकदम खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगी उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। वो ये ना, जैसे अब कोई रिलेटिव पैसे मांग ले तो मुझे एकदम से मैं देने के बाद फिर मैं गुस्सा अपने आप से कर जाऊंगी कि मैं उसको ना क्यों नहीं बोल पाऊंगी, मुझे ना बोलना चाहिए। अब मैंने ऐसे 2-4 जगह पेमेंट बताई हुई है। अगला खुद मुझे एक तो नंबर 1 मांगना नहीं आ रहा, तो मैसेज कर दूंगी, अगला पढ़ के मतलब उसको इग्नोर कर दूंगा। उसके लिए क्या है कि मैं अपने आप को फिर सोचती रहती हूँ कि मुझे उस टाइम क्यों नहीं ना करना है, उस टाइम मैंने क्यों करक कर दिया, और जबकि मुझे पता होता है वो सिर्फ मिस यूज करने के लिए मेरे पास आया, जिससे मना नहीं करना है उससे पैसे देना। नहीं, आप क्या इमोशनल है बहुत, है ना। बहुत बहुत हाँ, तो ज्यादा। ओवर इमोशनल नहीं रहना है, अभी आपको प्रैक्टिकल बनना है इस दुनिया के लिए।
नहीं बने तो आपको लोग पैसे ऐंठ के चले जाएंगे। यहाँ पे आपका इमोशनल होना खतरा है आपके लिए। और एक और मैं चीज बता दूं जो मैंने उसमें नहीं बताई थी कर्म सिद्धांत में, कि आप ऐसे ही किसी को पैसे मत दिया करिए, क्योंकि अगर वो उसकी कोई लर्निंग होगी, यानी कि जो मुसीबत में है, जो कोई चीज है, अगर आप उनको पैसे देते हो तो उनके कर्मा के साथ भी एंटेंगल होते हो आप। तो क्योंकि मैं काफी लोगों के उनको पैसे दी थी और मेरे हमारे एक हैदराबाद के मास्टर ने मुझे बताया, तो मैंने उनसे पैसे वापस लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु आप समझ जाइए कि मनी की जो एनर्जी है ना, वो हर एक को मत दिया करिए, खासकर इमोशनल होके। ये बहुत इंपॉर्टेंट मनी की एनर्जी है ना, ये सबको जरूरत है, चाहे स्पिरिचुअल रहो ना रहो, ये एनर्जी को संभाल के दीजिए लोगों को, है ना। तो पंकज जी आज से बस एकदम प्यार करना शुरू कर दीजिए, गूगल में सर्च करना अच्छे अच्छे एफर्मेशन। नहीं, मैं मेरी आप सोचो कि जैसे रचना गुप्ता जी हैं और आप हैं, मुझे लगता है कि ये गुरु बहुत, मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ। मेरे बेटे ने पूछा कि सेशन भी लेते हैं, मैं क्या नहीं, ये तो लगता है उनको तो फरिश्ते उतरे हुए हैं कि वो पेड सेशन वाले, मुझे नहीं लगता, मैं भी तो फरिश्ते ही है। जैसे रचना भी नहीं है, उनसे मैं कभी कोई बात करूँ वो तो बोल रही घर आ तो बैठ के बात करते हैं, मतलब इतना मेरी उन्होंने सिस्टर ही बनाया हुआ है मुझे। बहुत अच्छा मतलब लगता है उनसे भी बात, और सिमिलर आपका भी वही रूप लगता है मेरे को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पंकज जी, थैंक यू दीदी, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। हाँ, तो आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है ना, अच्छा लगना नहीं है सिर्फ। हाँ शिल्पी जी बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं पहले तो मुझे बहुत सारा आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड का मेरा बहुत मन कर रहा है आपको शो करने का। मुझे पता है मैं टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम, मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो स्पीड आई है ना, उसकी वजह आप ही हैं। मेरा जो PMC हिंदी चैनल तक जो मेरी विजिट हुई थी, वो फर्स्ट वीडियो मैंने आपकी ही देखी थी, सोल प्लान वाली। अच्छा। और वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि फिर मैंने कहा अरे मुझे इस तरह की बुक्स चाहिए होती है, मैं ऑडियो बुक सुनती रहती हूँ। तो फिर मैंने पूरा चैनल विजिट किया सबके, और मेडिटेशन में भी मुझे आप ही लेकर के आए हो। उससे पहले मेडिटेशन मैं करती थी बट 5 या 10 मिनट्स के लिए, और मुझे प्रॉपर नहीं पता था मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें से सही तरीका क्या है मुझे नहीं पता था। बस ऐसे ही हेडफोन लगा के म्यूजिक चला के बैठ जाती थी मैं। तो मैम, मेरे लिए तो आप ही जरिया हो मेडिटेशन में, मेरी लाइफ में आने का वो जरिया आप ही बनी हो। मैं उससे पहले पत्नी सर को नहीं जानती थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, बस ऐसे ही नॉलेज यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के मैं ऐसे ही गेन करती रहती थी। और इतनी सारी जो जूम मीटिंग्स हो रही हैं, इतने सारे जो स्वाध्याय सीरीज हैं, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब कुछ मैं जहाँ तक पहुँची हूँ, वो रास्ता जो है ना, वो एक आपकी वीडियो से ही मैं पहुंची हूँ। तो मैं फर्स्ट डे से ही इस चीज को सोच रही थी कि मैं बाकी और लोगों को मैं देखती हूँ, मेरा मतलब एक मॉर्निंग में मेडिटेशन जूम अटेंड भी करती हूँ मैं। तो मेरा यही था कि मैं आपसे कब मिलूंगी, आपसे मेरी कब बात होगी, मैं आपको कब थैंक यू बोलूंगी। और मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से मुझे ध्यान छत्तीसगढ़ चैनल है उसके बारे में भी पता चलेगा और मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी। मेरी तो यूनिवर्स ने मैम पूरी कर दी विश। और आज का जो सेशन था ना मैम, सीरियसली बहुत 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 अच्छा था। और मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी नॉलेज हम ले लें, लेकिन जब तक ये जो एक नॉलेज है ये मिसिंग रहेगी ना, तो सबको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो ये बेस है, ये होना ही चाहिए। और इस मेडिटेशन में जो आपने कराया और इतनी अच्छी जो विजडम आपने शेयर किए ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मुझे मिले। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू। शिल्पी कहाँ के हो तुम? मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ, पर मैं अभी हैदराबाद में रह रही हूँ 2 इयर्स से। अच्छा, तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ हमारे सेशन में? नहीं मैम, मैं इससे पहले भी 2 दिन पहले मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे बात भी किया था। मैंने कहा था आपके यू फॉरएवर एंड आपकी जो भी हाँ हाँ सीरीज है हाँ। मैंने देखी हुई है, मैंने आपसे बात किया था।
वही मैं कई लोग के मैं जवाब देना भूल जाती हूँ और कुछ है तो चलिए ठीक है, मुझे आज फिर व्हाट्सएप कर देना, मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूंगी, है ना शिल्पी? ओके मैम। एंड मैम एक चीज और मुझे पूछनी थी, अभी हाँ। जो लास्ट मैम ने क्वेश्चन किया था कि मनी हमें किसी को देनी नहीं चाहिए, हम्म। पर मैम जब कोई पर्सन हमसे मनी की डिमांड करता है या अपनी मतलब ये चीज को आगे रखता है, तो वो एक तरीके से अपनी रिस्पेक्ट और अपने मतलब बहुत सारी चीजों को सामने रख के तब वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत करके बोलता है, बहुत सारी चीजें उसकी होती हैं जिनको वो साइड करके इस चीज के बारे में कहता है। तो अगर कोई रियल में बहुत प्रॉब्लम में है फैमिली का, रिलेटिव का, और हमें लगता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस कंडीशन में? देखिए बेटा, कई बार हमको भी देना पड़ता है रिश्ते में, है ना, हमारा एक जिम्मेदारी बनती है। पर जब बहुत कोई मुश्किल में है आपका, चाहे वो क्लोज रिलेटिव हो, अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो कोई उसकी लर्निंग होगी ना बेटा, कोई ना कोई चीज के लिए उसको यूनिवर्स ने पैसे की तंगी दिखाया, कोई चीज होगी ना कोई। इस दुनिया में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती है। अचानक एक दिन मुझे पैसों का प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं होगा, कुछ मेरा कारण रहा होगा, कॉज एंड इफेक्ट से पूरा यूनिवर्स चल रहा है। तो हम हर एक कोई दुखी है जो भी हमारे पास आ रहा है हम उनको देते जाएंगे तो उनकी लर्निंग कहाँ पूरी होगी? उनकी लर्निंग यूनिवर्स को करने दीजिए। तो जैसे कर्मा का सिद्धांत है, उसमें मैं ये वाली बातें नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। आज पंकज जी को मैंने बोला क्योंकि मैं अपने एक रिलेटिव को बहुत हेल्प कर रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत इमोशनल है तो बहुत जल्दी हेल्प कर देते थे, कई कई पैसे ले जाते थे, 2-2 साल तक के नहीं देते थे, तो ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। तो एक बार हैदराबाद में हम लोग जब गए थे और हमको कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो हमारे मास्टर ने बोला था, और ये वाली बात है भी, कि किसी को भी आप पैसा नहीं दीजिए। देखिए, फैमिली कर्मा हमको कुछ बेयर करना पड़ता है ना। अगर हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उनको पैसे की हेल्प करिए। पर कोई भी आपके फ्रेंड ऐसे वैसे, इन सबको आपको मनी नहीं देना है, वो अपनी लर्निंग नहीं करेगा, कहते हैं उसमें आप कर्मा में फंस जाएंगे। फैमिली में जैसे मैं ये भी कहती हूँ कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, आप वेजिटेरियन हैं, पर कई बार हो सकता है कि आपको अपने किसी रिलेटिव के घर में आपको नॉनवेज सर्व करना पड़े। मैं नहीं करती हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ, है ना। सर्व करना भी नॉनवेज कर्मा है, पर यहाँ तक के उसको वो फैमिली कर्मा लेना पड़ेगा। आप समझ रही हैं शिल्पी जी, कई चीजें संसार में रहते हुए आपको वो बेयर करनी पड़ती हैं। तब आपको मालूम है कि ये मेरा फैमिली कर्मा है, तब भी आपको वहां पे बेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप इस संसार में उस परिवार के साथ जुड़े हैं। तो आप अपने परिवार वालों की आप मदद करिए, पर किसी भी कोई भी जिनका कर्मा बहुत हैवी है उनको पैसे देके हेल्प करके आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो उनके साथ, तो वहां पे मत दीजिए, इमोशनल मत बनिए। एक्चुअली मैम मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी मैंने 2-3 लोगों की इस तरीके से, मेरे हस्बैंड भी करते हैं और मेरी भी कुछ रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग अगर कर सकते हैं तो हम लोग ये सोच के कर देते हैं कि चलो भगवान ने हमें दिया है किसी की हेल्प के लिए, तो अगर उसके नसीब से आया है तो कोई नहीं, अगर उसकी हेल्प हो रही है तो अच्छी बात है, जब वो उससे बाहर निकल आएगा तो अपने आप दे देगा। तो मांगते भी नहीं है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, जब जिसको लगता है उस टाइम अपने आप दे देता है। तो वो चीज के लिए थोड़ा सा भी मैंने पूछ लिया मैंने। बाकी देखिए आपकी मर्जी, मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। मुझे जितना बताया गया है, और उस दिन से हम लोग अवेयर हो गए हैं, क्योंकि बीच में हमारे इश्यूज हुए थे, तब मुझे बताया गया था कि ऐसे में आपके भी इश्यूज होंगे, और हमारे में हुए, और उससे जब हमने पैसे वापस ले लिए तो हमारे इश्यूज खत्म हो गए, और उसके बाद से हम अवेयर हो गए, हम किसी को नहीं देते हैं ऐसे, है ना। हम लोग कुछ बहाने बना देते हैं कि अभी फ्री नहीं है पैसे, ऐसे ऐसे करके बहाने बना देते हैं हमारे फिक्स डिपॉजिट में, मतलब बहुत से बहाने बनाने के लिए। देखिए आपको एक्चुअली मैम अभी क्या है ना, मुझे 2 मंथ्स ही हुए हैं पीएमसी हिंदी से जुड़े हुए, तो 2 मंथ्स में मैंने इतनी नॉलेज और इतना सब कुछ, पूरा दिन ये सोच लीजिए आपके सुबह उठने से लेकर रात तक मुझे जब भी जैसे भी टाइम मिलता है, इवन मैं अकेले भी काम कर रही हूँ किचन में तो भी हेडफोन लगा के सुनती रहूंगी। और मेरा मतलब फ्रेंड सर्कल से कनेक्शन और टॉकिंग बहुत लिमिटेड हो गया है, रिलेटिव से मेरा ज्यादातर टाइम जो मेरा अपना में देती थी और चीजों में,
वो मेरा पूरा लर्निंग पे ही आ गया है। तो 2 महीनों में जो मैंने सीखा है वो मुझे लगता है कि मैंने पूरे अब जब तक मैं बड़ी हुई हूँ ना, अब तक नहीं मैंने सीखा था, तो मैं अब 2 महीने में सीखा है। चलिए, थैंक यू शिल्पी, अच्छा लगा बात करके। मुझे व्हाट्सएप में फिर से हाई कर देना, ताकि मैं काफी नीचे चले गया होगा तो देख लूंगी, है ना? ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शोभा जी बोलिए। अनीता जी बहुत आपको बहुत थैंक। आपका नेटवर्क भाई लोग पैसे मांगते हैं। हाँ, नेटवर्क इशू है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। सुनिए ना, जैसे बाई पैसे मांगती है कि मेरे को 1000 दे दो, 500 दे दो। अब देखिए, अगर आपकी वो सेवा कर रही है, नहीं नहीं, आपकी वो जब सेवा कर रही है तो आपसे नहीं मांगेगी शोभा जी, तो किससे मांगेगी? तो मैं दे देती हूँ, पर मैं काटती कभी भी नहीं हूँ। जैसे 500 1000 ले गई और उसकी सैलरी हुई, हाँ, तो मैंने उसको वो पैसे कभी नहीं काटती। मेरी सिस्टर की भी आदत है, वो भी वही काम मैं बोलती करती है। क्या क्या लेना उससे, चलो जाने दो, बेचारी को जरूरत है, अकेली कमाने वाली, दे दो। तो मैं ठीक है ना, पैसा आप ऐसा डोनेट कर रही हैं तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, डोनेशन हुआ ना वो एक तरीके जैसे से। जैसे मेरे बच्चे की फीस दे दो, तो मैंने अभी एक हाँ, वो मेरे बहुत अच्छी चीज है। हमारे इधर एक हमारे मतलब पहचान के हैं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, वाइफ अकेली है, हाउस वाइफ है, बच्ची की फीस भरनी थी स्कूल की। तो मेरे से अभी उन्होंने बोला कि आप फीस भर दोगे, मैंने कहा मैं स्कूल गई, फीस भर के आ गई। तो ये गलत तो नहीं है ना? नहीं, पढ़ाई के लिए देना तो सबसे अच्छी चीज है, जी जी, मैं बहुत उसकी अच्छी लड़की है। की फीस दे कर आई हूँ अभी, स्कूल की 15,000 रुपए जमा करके आई देखिए, हूँ। उधारी देना और दान करने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि ये उधारी नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड कमाने वाला था, वही एक्सपायर हो गया कोरोना से, और वाइफ को भी कोरोना हो गया, उसको हम लोगों ने एडमिट कराया, और वहां पे भी कुछ पैसे हम लोगों ने सबने मिलके दिए, तो उसमें वैसे शेयरिंग में वैसे 1000 पड़ा। मैं शोभा जी बताऊं, अब मैं वही तो बोल रही ना कि कर्मा इतना कंट्रोवर्शियल है कि मुझे बहुत संभल संभल के बोलना पड़ता है, पता नहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए। जी 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 जी। बीमार लोगों को दवाई लेके देना भी कर्मा के साथ फंसता है। अभी वो एडमिट थी। नहीं, आप दवाइयां बिल्कुल और मत कोई लेके दीजिए, आप दवाइयां बिल्कुल मत लेके दीजिए। बहुत लोगों को हमने करते हुए देखा है, और स्ट्रिक्टली हैदराबाद के मास्टर्स मना करते हैं कि दवाइयां मत दीजिए। अगर किसी को बीमारी है तो वो कर्मा के कारण है, आप उसमें इंटरफियर मत करिए। तो देखिए, जैसे मैंने क्या बताया कि कर्मा का हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट। जैनी लोग करते हैं कि कुएं में गिर गया हो तो भी मत करिए। जी पर जी उसके जी बावजूद हम एक रास्ता खोल देते हैं कि भाई हमारा काम है आपको बताना। मैंने ये दवाई वाला नहीं बताया था, मुझे कुछ चीजें छुपा के रखनी पड़ती हैं जी क्योंकि जी जी जी। कॉन्ट्रोवर्शियल है, फिर आप मेरे से बहस हम करेंगे। मैं जी जितना मुझे बताया गया है मैं उसके अनुसार काम करती हूँ। मैं ब्लड डोनेट नहीं करती, मैं दवाइयां खरीद के कभी किसी को नहीं देती। जी पर अगर मेरी मेड को, जो मेरे घर में काम करी है, उसके हाथ में कट गया या उसके हाथ में फुंसी हुई, तो वो दवाई लेके दूंगी जी मैं। पर मैं किसी अनजान को, किसी को भी मैं नहीं दूंगी। तो आप जितना फॉलो कर सकते हैं करिए शोभा जी, बाकी आप छोड़ दीजिए, सब यूनिवर्स पे सब अच्छा ही होगा। ठीक आप अच्छा ठीक काम है। कर रहे हैं, अच्छा ही होगा। ठीक, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा, और मैंने पॉइंट भी बना लिए पूरे। आपको और क्या आज और जरूरत है इसमें शोभा जी, आप बहुत प्यार करते हो अपने आप को। मुझे मैं तो मालूम है। अपने आप को बहुत प्यार। हम भी आपको मेरे बहुत बाल प्यार करते थोड़े, हैं, हम भी बहुत प्यार सुनिए, करते हैं। थैंक यू, मेरे बाल थोड़े से बढ़ते, मैं पार्लर जाके ट्रिमिंग करा के आ जाती हूँ। मेरे को खराब नहीं दिखना नहीं, चाहिए। देखिए, आप बॉडी का केयर करती हैं, आप अपने मनोरंजन का केयर करती हैं, आप अपने आत्मा के लिए इतना जूम सेशन और मेडिटेशन कर रही हैं, इससे ज्यादा कौन करेगा सेल्फ लव, बताओ। थैंक यू मैम, पर रास्ता दिखाने वाले तो आप ही हो ना, सब आप ही के कारण हो अरे, रहा है ये सब। रास्ता तो नीता ने बहुतों को दिखाया, इम्प्लीमेंट कितने पर, करते हैं ये देखिए। पर ये रास्ता तो मैं हमेशा बोलूंगी कि सुमित आया, और कोमल ने मेरा नाम आपको बताया, और मेरे को आप ही से रास्ता मिला। मैं एकदम भटक रही थी कि मेरा टाइम नहीं पास होता, कभी टीवी देखती थी, कभी बुक पढ़ती थी, कभी सो जाती थी। अब मुझे इतना अच्छा लगता, मेरे को मालूम है, यहाँ ये खोलना, वहाँ वो खोलना, और देखना जूम सेशन बहुत अच्छा लगता है। ये चलिए, सब आपके थैंक यू, कारण थैंक हुआ। यू। थैंक यू चलिए, भाई। थैंक यू, मैं तो थैंक हमेशा यू। आपको और पत्री सर को थैंक्स बोलूंगी, आप क्योंकि खुद रास्ता करिए। दिखाने वाले आप ही लोग हो। चलिए, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। हाँ बहल जी।
हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। आज मैं 4 बजे से स्टैंड स्टिल हूँ कि आपका हर एक वर्ड सुनना है। तो रियली ग्रेटिट्यूड के लिए मैंने ये ऑन करवाया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपकी मैंने मास्टर तो बहुत सुन रहे हैं, मेरे 1 साल हो गया मेरे को। मैंने पिछले नवरात्रे से शुरू की थी बेसिकली, जो रियल सेंस में स्पिरिचुअलिज्म है। लेकिन आपकी जो ये बुक मैंने भी पढ़ी है, रिच एंड ग्रो, नेपोलियन हिल की जो भी है, काफी बुक्स पढ़ी, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल साथ में नॉलेज है ना, इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल। जो आप एक जो प्रैक्टिकल लेवल पे जाके, या मैं लोअर लेवल नहीं कहता, कि 1 to 1 जो फेस टू फेस दूसरे को अंडरस्टैंड, जो रिसीवर क्या सुन रहा है, वो आपकी जो एक्सप्लेनेशन स्टाइल है, या एक्सप्लेनेशन जो आपकी जो द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है, इट्स पार एक्सीलेंस। ठीक है, टीचर रहा हूँ, 60 साल में रिटायर भी हुआ हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में हैट्स ऑफ टू यू, रियली। थैंक यू। तो सेल्फ लव बेसिकली है। पैसे की बात, मैं बिल्कुल किसी को पैसे नहीं देता, ऐसे उधारी कुछ नहीं देता किसी को। किसी की मदद जरूर करते हो, क्योंकि एजुकेशन होता है, किसी के पास फीस नहीं है, ठीक है, वो बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं एक आजकल बुक पढ़ रहा था, मैंने एक बुक पहले पढ़ी थी, वो पिरामिड लाइट पे शेयर की थी मैंने, द व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, पेमा चौधरी की। मैंने तो अभी मैं आजकल यूके की ऑथर है क्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग, उसकी बुक है 12 स्टेप्स टू ए पैशनेट लाइफ। तो बहुत अच्छी है, कभी मौका मिला तो मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं ना पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ डाला, जैसे आप डालते हो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, क्योंकि वो अगर बुक की पढ़ी जाओ फिर अच्छा लगता। तो आपकी हर एक पॉइंट जो था रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट। ठीक है कि अपने आप को भी प्यार करो, फैमिली को भी करो, लेकिन जितना हो सकता उतना ही करो। बस वही। मैं हमेशा एक चीज और कहता हूँ कि किसी के साथ इतना भी अटैच ना हो कि आपका जीना दुभर हो जाए। बिल्कुल किसी के साथ किसी को इतना भी डिटैच ना करो कि आप जी को रहे हो, पर्पस तो चाहिए ना। तो स्पिरिचुअलिज्म में आपने जैसे गाइड करते हो, ठीक है कि मेरे को जब मौका, आपके सेशन का मौका मिलता है, चाहे वो पंजाब ध्यान में आपका हो या कहीं भी हो, तो मैं उसको मिस नहीं करता। ठीक है, 2 4 5 हैं मेरे पास जो आपके यहाँ पे आते हैं, तो ठीक है, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। और सुनने से ये होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, जो इससे एफर्मेशन भी मिलती है, अपने आप को मिलती है कि वट एवर आई एम डूइंग वो ठीक है। लेकिन आपकी जो एक्सप्लेनेशन, बाकी सब कुछ मैंने देखा या सुना आपको, या पहले मेडिटेशन भी की मैंने, 4 बजे ऑन कर दिया था, मैं कहा दिस इज गुड। तो बहुत अच्छा लगा कि जो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि आप मेरे को ध्यान छत्तीसगढ़ में ऐड किया हुआ है, और वेन एवर आई गेट ए चांस तो मैं आपके साथ एसोसिएट हो जाता हूँ। सो रियली फीलिंग ब्लेस्ड। पत्री सर और आप भी मिले, और भी जो मास्टर्स मिले, तो सज्जन संगत जो है उसका बहुत फायदा होता है। आपको पता चलता है कि आपने क्या करना है, आगे क्या करना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम बिना कुछ जाने समझे कर ही जा रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं भी होता। जैसे आपने अभी एग्जांपल ही, किसी को अनजाने को आप मेडिसिन के पैसे दे रहे हो। मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे भाई का फोन आया कि हमारे एक रिलेटिव है, वो ना काफी शराब पीता था। तो वो ना उसको, जैसे उसकी बेटी की शादी थी या घर में था, तो उन्होंने सारी सामान लेके दे दिया। मैं कहा यार उसको सामान नहीं लेके दे रहे हो आप, तो उसको शराब के पैसे दे रहे हो। क्योंकि उसको नहीं पता उसकी बेटी की शादी है, तो वो पैसे मिले भी नहीं आज की डेट में। तो मैंने कहा आपने उसको कभी पैसे नहीं देने, अगर देने हैं तो मेरे को नहीं बताना कि हमने उसको पैसे दे दिए। चाहे मैं नहीं किसी को देता, अगर वो शराबी पी रहा है तो मैं को पैसे दूं उसको? नहीं, थोड़ा सा रहना चाहिए अवेयर सब। नहीं ठीक है, किसी ने कोई बिजनेस है, मकान बनाया या कुछ भी है, इमरजेंसी आ गई, चलो ठीक, अच्छे काम के लिए। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे ना, वो तो वहां पे रहता है ना बिजनेस का। वो तो मेरे हस्बैंड भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, पर किसी वो को तो वापस चलो ऐसे क्योंकि वो एक तरीके से रहता है ना लेन देन का। पर जब कोई मुसीबत में है, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत से चीजें हैं जो मैं नहीं बताना चाहती थी, पर मैं बोल दी हूँ। क्योंकि बहल सर, आप खुद देखिएगा कि कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। उन लोग को लगेगा कि नीता तो कुछ अलग ही पढ़ा रही है हम लोग को। तो जितना हमको मालूम है हम बताने की कोशिश करते हैं। और ये बात रही सर, मैंने ये सेशन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेडिटेशन करते हुए उनको 2-2 साल हो गए हैं, उसके बावजूद वो अपना डीपी नहीं लगाएंगे, है ना। मेरे से फोन में बात करेंगे तो मैं बोलूंगी अरे तुमको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तुम शेयर करो ग्रुप में। तो कहते हैं नहीं हमको शर्म आती है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
मैंने कहा मेरे सामने तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया फोन में, तो जब मेरे सामने करो तो दूसरों के साथ नहीं, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी या मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो अपनी सेल्फ लव की कमी है, जो गिल्ट है उन लोगों के में, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां की हैं, उसके गिल्ट के मारे उनका मेडिटेशन वर्स्ट होते गया है। आप बताइए, मेडिटेशन उनको हेल्प ही नहीं कर रहा है, कहाँ से हेल्प करेगा? डीपी से याद आया, मैंने ना पिछले 10-15 दिन हो गए, मैंने ना डीपी ना पति सर के साथ वाली लगाई हुई है व्हाट्सएप पे। तो मेरे एक दोस्त का फोन आया, ये साथ में तेरे बुजुर्ग कौन है? वो पति सर लुधियाना आए थे, तो मैंने उनके साथ बैठा था, तो वो डीपी लगा दी। तो मैं कहा ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर। तो कईयों को होता है ना कि ये ना तो इसके फादर हैं, ये कौन है? तो मैं कहा ये मेरे गुरु जी हैं। तो कई अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस आता है आपको। अगर आप अटैच हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लगानी है, लेकिन अगर लगी है तो अच्छा है। हाँ, नहीं मैं वही कह रही हूँ कि आपको इतना अच्छा भगवान ने चेहरा दिया, तो उसको छुपा के क्यों? कोई कॉम्प्लेक्स है ना, किसी चीज से आप छुपा रहे हैं ना, क्यों? पहले तो अपने आप को प्यार करो। कोई छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के बैठे हैं, फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है आपके मेडिटेशन का? बताइए ना। तो मैं एक बुक का पॉइंट शेयर करता हूँ, जो कंपैशनेट लाइफ वाली बुक है, वो उसका भी एक पॉइंट है वहां पे कि अगर आप अपने आप को प्यार करते हो तब वो किसी को कर सकते हो। हाँ, अगर अपने आप को तो आप अपने प्रति तो कंपैशनेट नहीं हो आप, तो दूसरों को क्या कंपैशन दोगे? तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लविंग अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एनी हम दूसरे ना बुर हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, रियली वंडरफुल सेशन। सो व्हेनेवर चांस मिलता है मेरे को तो मैं हमेशा सुनता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेल सर, आपके कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं वो कॉम्प्लीमेंट वो जेन्युइन है। हाँ, और दिल से निकले हुए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, और कुछ नहीं पूछना है? हाँ, अनम्यूट कर दी हूँ, अब पूछो मनीषा जी। मनीषा जी आप अनम्यूट करो, मैं सबको अनम्यूट कर दी हूँ अब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ मनीषा, अनम्यूट करो बेटा। हाँ, पहले तो क्लैप और नीता मैम, बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत ही। मैं तो पहली बार ही अभी सोच लीजिए 8 दिन हुए मुझे, 8-9 दिन, पर बहुत कुछ सीखा है। अभी जैसे पंकज जी ने कहा था ना, उनको इमोशन का प्रॉब्लम है, बहुत इमोशन प्रॉब्लम है। पंकज जी ने अभी कहा था ना, हाँ 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 हाँ, सेम वैसा ही मेरा भी हालचाल है। तो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल में हो जाती हूँ। कोई कुछ बोल देता है तो बहुत देर सोचती रहती हूँ कि कैसे बोला, क्योंकि मैं तो किसी को जोर से बोलती भी नहीं हूँ। मतलब मेरी आदत ही नहीं है किसी को गुस्सा करना या फिर जैसे करना, बहुत पोलाइटली बात करना। लेकिन फिर भी तो वो थोड़ा हर्ट हो जाता है ऐसे, फिर सोचते रहते हैं। लेकिन आपने बहुत कुछ बताया ना अभी 8 दिनों में, जैसे कि पेपर में लिख दो या जला दो या फिर शावर ले लो, ऐसा कुछ कुछ। तो वो भी, और आप थोड़ा चेक करिएगा मनीषा जी कि वो क्या सही बोल रहा है आपके लिए। अगर सही बोल रहा है तो आपको मेहनत करनी चाहिए, हाँ ना। कबीर ने भी कहा है निंदक नियरे राखिए। तो अगर कोई गलत हमारे में गलती है, कोई बता रहा है, तो हमको दूर करना चाहिए। पर अगर नहीं है वो गलती, तो समझिए ना कि वो अपनी गंदगी हमारे ऊपर डाल रहा है। उसका सिर्फ एक राय है कि हम कैसे हैं और हम क्या है। हमको उसका वैलिडेशन, अपना सर्टिफिकेट किसी और से नहीं चाहिए। मैं अच्छी हूं, मुझे मालूम होना चाहिए, मैं दूसरों से क्यों लूं, है ना। तो उनको बोलने दीजिए। गिल्ट फील करती हूँ, बहुत गिल्ट फील करती हूँ। मतलब मैं सोचती रहती हूँ वो नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं, आप ये सोचिए ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ। गिल्ट, शेम और फियर, ये सबसे डेंजर है हमारे। वो आप तुरंत वहां से निकलिए। जैसे इंस्टेंट आप कैसे निकलेंगी, एक मैं एक चीज बता रही हूँ आपको। जैसे मैंने बताया है, नहा लो, गार्डनिंग कर लो, दौड़ लो, ये सब आपके टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है आपको अपने फोकस को चेंज करने के लिए। समझ रहे हैं आप? आपको कोई बोल के गया, हर्ट हुए, आपने ये सब किया, 1 घंटे के लिए आप भूल गए, है ना, आपका मूड शिफ्ट हो गया। पर अगर कोई गिल्ट या एंगर या कोई चीज बहुत टाइम तक के चल रही है आपके अंदर, बार बार आपको वो याद आ रहा है चीज, तब आपको स्टडी करना है अपने इमोशन को, कि पहले आइडेंटिफाइड करो कि वो इमोशन क्या और वो क्यों है। आपके ईगो के कारण है, हेट्रेड के कारण है। इमोशन का बहुत वो है,
बोलना चाहिए, प्रोसेस है, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। कल भी जैसे सेशन है इमोशन का, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई परमानेंट आपको बार बार गिल्ट आपको तंग कर रही है, तो आप अपने आप को समझाओ, आराम से रूम बंद करके समझाओ कि हाँ मेरे से गलती हुई है। अरे अंगुलीमाल ने 999 खून करने के बाद बुद्धा ने उनको दीक्षा दी, तो आपने 999 खून तो नहीं किए हो, नहीं किए ना। तो जब वो माफी का हकदार है तो हम क्यों नहीं है? करे हैं गलती, अरे सुधरेंगे अपन। जब लेसन पढ़ लेते हैं ना, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपको 2 दिन के बाद रियलाइज हो गया कि मुझे मर्डर नहीं करना, आपने लेसन पूरा कर लिया, है ना। तो आपको कोई भी अपनी गलती पता चल गई तो आप जिंदगी भर उस गलती को नहीं करेंगे। तो आपने लेसन पढ़ लिया ना, अब उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे अपने को फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए। पर लोग अपने पति से डर के रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं। और समझ जाओ, पति ने कह दिया मेडिटेशन नहीं करना तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? आप पति के लिए पैदा होके आए हो क्या? पति ने आपको खरीद के लाए हैं, आपसे शादी करे हैं, तो जितना सुख आपसे वो ले रहे हैं तो आपको भी तो उनका देने का फर्ज है। सिर्फ गिव गिव नहीं होता है शादी, शादी गिव एंड टेक होता है। तो अपने हस्बैंड से भी अपने हक के लिए थोड़ा सा बोलना सीखना चाहिए। और जो पति पीड़ित है, मतलब पत्नी पीड़ित है, वो भी अपनी पत्नी को बोले, है ना। और तो कोई वो बिल्कुल बिल्कुल आप बोल दिया करिए, कुछ नहीं रखा करो। फ्रेंड सर्कल में भी कोई कुछ बोल दिया तो मैं सोचती रहती हूँ यार, मैंने तो अरे मत जाओ उनके पास, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बात ही मत करो। अब तो बहुत चेंज हो गया, मैंने 8 दिन से तो बहुत कुछ चेंज किया अपने आप में। और मैं आपको बता दूं, आप अभी तो कॉन्शियसली चेंज कर रही है ना कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है, मुझे इसकी फोन नहीं उठानी है, इसके घर नहीं जाना है। एक टाइम याद रखना ये वाली मनीषा मेरी बात, जैसे जैसे आपके वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे, आपके बहुत से रिश्तेदार आपके जीवन से निकलते चले जाएंगे। आपके पास जो बहुत सारे रिश्तेदार थे ना, हजारों की तादाद में, वो कुछ मुट्ठी भर के रह जाएगी। क्योंकि ये वाइब्रेशन का नियम है कि आपके वाइब्रेशन के अनुसार लोग ही आपके साथ कंपैटिबल रहेंगे और आपके साथ आगे चलेंगे। मेरे बहुत से रिश्तेदार, बहुत सारे फ्रेंड्स छूट गए, और उसके लिए रिग्रेट नहीं होना चाहिए। वो भी अपनी जगह खुश हैं, हम भी अपनी जगह खुश हैं, है ना। हाँ प्रज्ञा जी, एक पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम एंड डेंगू हुआ है, मुझे सब हेल्प करने के लिए क्या मैं, हट गया चैट मनी से, आप अनम्यूट करिए ना प्रज्ञा जी। हाँ प्रज्ञा जी, क्या हुआ? मौन है? ओ तो मैं ठीक है, आपका चैट में पढ़ती हूँ। मनी से प्रज्ञा, मैं मौन में चल रहा है, प्लीज अच्छा करें। आपके कोई रिश्तेदार है वो? मत करिए प्लीज, वो जो आते हैं ना ऐसे मत करिए। अच्छा मौन है भाई कई लोगों का, चलिए अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, कल शुभांगी वशिष्ठ का है इमोशन मास्टरीज। हाँ और किसी को कुछ पूछना है तब तक के तो पूछ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं आप लोगों को थोड़ा सेल्फिश बनने बोल रही हूँ, तो मैं सच्ची बताऊं, वाकई मैं चाहती हूँ कि आज से आप लोग थोड़े सेल्फिश बन जाइए, थोड़े नहीं बहुत बन जाइए, तभी सुखी रहेंगे आप। दूसरों को खुश करके बहुत देख लिया, अब आप अपने आप को खुश करके देखिए, बहुत आनंद आएगा, लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी। घर के पास में रहते हैं, अरे मत करिए ना प्रज्ञा जी, मत करिए। बद्री से फोन करके पूछिए ना। नमस्ते मैडम। नमस्ते शालू जी। हाँ मैडम, हमारा जिसे बोले ना, आप नहीं देना चाहिए किसी को ना, तो मेरे मिस्टर ने ना ऐसे ही किया था। किसी ने, इनके दो फ्रेंड ने
इनसे बोला कि मेरे को चाहिए, मतलब जरूरत है, ले लिए ब्याज पे पैसे। तो फिर वो अब उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो हमको फिर वापसी दे ही नहीं रहे हैं। तो उनसे मांगना क्या गलत है? बिल्कुल मांग के आप रख लीजिए, उनको बोल दीजिए कि आप जब तक ये वापस नहीं करेंगे मेरे मेरे को प्रॉब्लम होगा, पैसे लेना जरूरी है, पैसे लेना जरूरी है आपको। वो देने की कर ही नहीं रहे हैं अभी। अब वो आप जानिए, क्योंकि हम तो जितने लोग के थे उनसे पैसे वापस मंगाए कि हमको नहीं हेल्प बहुत बार करनी है। हमारा मतलब हम लोग उससे मतलब रोज बोलते हैं कि दो दो, अभी हमको भी जरूरत है जैसे, तो अब तो देने की कर ही नहीं रहे हैं वो। मैं क्या बोल मेरे सकती मिस्टर हूँ बोलते हैं शालू अब उसकी कमाई के लिए वो क्या देगा, छोड़ दे। तो मैं बोलती हूँ इतना एक थोड़े बहुत पैसे हो तो समझ में आए, इतने ज्यादा आपने दे रखे हैं तो मांगना चाहिए ना। हाँ, पर अगर उसके पास नहीं भी है तो वो क्या करेगा, वो आप जानिए। डोनेट कर दीजिए, और क्या करोगे, डोनेशन के रूप में दे दीजिए, पर ऐसे नहीं देना चाहिए एक्चुअली ना। नहीं तो हम नमस्ते मैम। एक मिनट, शालू जी को बात कर लेने दीजिए, अर्चना जी। हाँ 2 मिनट। अच्छा, और एक था कि जैसे आपने बोला कि किस जैसे हस्बैंड लोग पहले लेके आते थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह को, और बोलते थे कि इनको इंटरटेनमेंट, मतलब रोज आए दिन कोई ना कोई पार्टी रखते थे। तो मैंने अनजाने में बहुत किया, लेकिन अभी जैसे थक गई हूँ ना तो मैंने मना कर दिया इनको। जब से ये बिल्कुल ज्ञान सुना सेम पत्नी सर सेम का, सेम सेम शालू। पत्नी सर का जैसे, जी हाँ, जी, जैसे मैंने ये सेम। अभी पत्नी सर के ध्यान में आई ना, तो मेरे को फिर पता चला कि इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए। तो मैंने इन सब चीजों को छोड़ दिया। लेकिन अब अभी अगर बोलते भी है ना किसी दिन, मैंने एंटरटेनमेंट अभी नहीं कर पाऊंगी मैं, अभी मैं छोड़ दिया बिल्कुल इसलिए मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद इनके लिए। मेरे को क्या वो लक्ष्मी मैडम है ना हाँ। जेठानी की, तो उन्होंने मेरे को ये चीज समझाई थी, तब से मैंने छोड़ दिया ये सब। नहीं तो मेरा वेरी गुड। डेली पार्टी होती थी, डेली। हाँ हाँ हाँ। ये ज्ञान से मैं बहुत कुछ मिलता है, बहुत बहुत हाँ, सीखने को मिला है। और ना आज जो मैंने बताया है ना शालू जी, थोड़ा सा ना आप और करा करिए अपने ऊपर मेहनत, है ना। जी मेडिटेशन भी बढ़ाइए, और अगर कोई कोई भी आपके बच्चे भी है, जैसे मेरे बच्चा जब अमेरिका से आता है तो उसको लगता है कि मेरी मम्मी मेरे पास पूरे टाइम रहे, आवाज। तो मैं उसको जितना टाइम देना रहता है मैं टाइम देती हूँ, पर जहाँ पे मेरा मेडिटेशन का आता है काम, वहां पे मैं किसी को भी नहीं देखती। फिर वो मेरा बच्चा अमेरिका से आया है, कहीं से भी आया है, कम टाइम के लिए, मेरा जो टाइम है अपना अपनी लाइफ में अपने आप को देने का, वहां मैं कटौती नहीं करती। नहीं, बच्चों से यही। तो मैं कटौती कर लेती हूँ। मेरे 4 से 4:30-5 बजे ना इनका टाइम है चाय का, तो मैं उनको नहीं कर पा रही हूँ डेली। यही मेरा अरे तो मेडिटेशन चाय डेली मिस आधे हो रहा है। घंटे बाद पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं नहीं, ये होता है। टाइम दुकान चले जाते हैं ना चाय पी के, अच्छा, तो चाय के लिए गिल्ट टाइमिंग नहीं मत वही पालिए, है। ठीक है, रहने दीजिए वो, तो खुद मेरा बना के पी निकल लेंगे। जाता है इसी चक्कर में डेली हाँ का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी क्या है, शादी है, तो मैं सुबह अभी इनको, मैं आपने जिस दिन बोला था ना कि जबरदस्ती करके बैठो, तो मैं इनको फिर अभी मैंने 1 घंटा नहीं बैठती हूँ, लेकिन 20 मिनट 15 मिनट तो बैठती हूँ, ताकि 1 घंटा इनको ज्यादा लगता है, तो मैं 15-20 मिनट अभी डेली कर रही हूँ सुबह का। शाम का थोड़ा शादी के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, घर में शादी है तो उसी की तैयारियां चल रही है। तो सुबह डेली बैठती हूँ 20 मिनट 25 मिनट, जैसे ही टाइम मिलता है। मतलब इनको मैंने बोला, आपने बोला ना हिम्मत आई थोड़ी सी, क्या हिम्मत मिलती है आप लोगों से। आप मास्टर जितने ज्ञान देते हैं, इतना अच्छे अच्छे ज्ञान मिलते हैं, तो हम लोगों को हिम्मत मिलती है कि हमारा कोई सपोर्ट लेने वाला आज है। नहीं तो हम ना जैसे बोलते हैं ना, मम्मी नहीं, मम्मी पापा तो अब है नहीं हमारे, तो एक अंदर से अपनी मतलब क्या बोलते हैं ना, ये कमजोर थे। तो मेरे को जब फिर आप लोगों एक्चुअली से एक्चुअली शालू जी, हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। कोई दुनिया का आदमी आपको सेल्फ लव नहीं दे सकता, आपको अपने लिए लड़ना नहीं सिखा सकता। मतलब आपको हम बता सकते हैं कि आप करिए, बाकी इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ को सही करने का पूरा हक, पूरा क्या बोलते हैं, हाँ समझ गई अधिकार पूरा। आप ही का ही है, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। तो इसके लिए हिम्मत नहीं थी ना हमको लड़ने की, मतलब बोलने की भी हिम्मत नहीं आ रही थी। एक हाँ, तो तो आप मेडिटेशन बोलना कर रहे हैं। सीखिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और एक तो क्या मेडिटेशन करने से जो अपनी एनर्जी लेवल आ रही है बॉडी में, हाँ हाँ और हाँ। दूसरा ज्ञान सुनते हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, इससे हिम्मत बहुत आ रही है। ये चीज मैंने चलिए, देखी है।
थैंक यू थैंक यू। हाँ अर्चना जी। नमस्ते मैम, आपका बहुत सेशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं एक पूछना चाह रही थी, जैसे दीदी ने भी क्वेश्चन किया आपसे कि हमारे जानने में है एक जिनके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने हेल्प के लिए बोला था, तो सबने थोड़ा थोड़ा उनको हेल्प किया है, तो क्या अगर कराया है तो फिर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? मतलब अरे बाप रे, ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला हो गया है। मुझे लग रहा है कि ये मैंने शायद मुझे नहीं बोलना नहीं, था। आप ऐसा नहीं सोचिए प्लीज। नहीं, देखिए पता नहीं भाई, मुझे जिस तरीके से मेरे को हैदराबाद के मास्टर्स ने समझाया है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात है को, सिर्फ थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ बस। अब आप एक एग्जाम्पल लेके खड़े हो गए हैं, अब मैं नहीं बोलूंगी तो भी मुझे डर लग रहा है। उनको तो हमने दे दिया है, अब नेक्स्ट दे टाइम दिया है ना, सोचना है। दे दिया है ना, तो आप बिल्कुल ये बिलीफ सिस्टम को हटा दीजिए कि कुछ होगा, दे दिया बस ठीक है। हाँ नहीं, वो तो ये सोच के दिया कि डोनेट किया। हाँ, बाकी नहीं देना चाहिए। मैं आपको और कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए अपने को। जो बिल्कुल पावरफुल एनर्जी है ना हमारे पास, मनी, उसको कहाँ दे रहे हैं हम? है ना, तो इसके बारे में मैं एक बार एक्चुअली जरूर मैं समझने के लिए, अब तो वो तो जो होना था वो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और हम लोगों ने जो किया है वो तो चलो एक मतलब डोनेशन के टाइम, क्योंकि उनके पास कोई भी जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब काफी प्रॉब्लम में थे, तो चलो जो हो गया हेल्प के तौर पे। तो लेकिन आगे से मतलब हम लोग थोड़ा सोच समझ के करेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ, और कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ओके। थैंक यू मैम। हाँ दुबे जी। नीता। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा था, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम अगर ये सोच कर देते हैं कि भाई आई हैव हेल्प्ड यू, लेकिन मैं पाने की इच्छा नहीं रखता कि अगर मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो चलो आई हैव डोनेटेड, वो तो बुरा नहीं है। डोनेट करना बुरा नहीं है, मतलब डोनेट करना बुरा नहीं है कि मैंने आपकी हेल्प कर दी, उससे आपका काम भी चल गया। अगर आपने मुझे वापस कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वापस किया तो देयर इज नो इल फीलिंग। नहीं, पर हमारे पत्री सर क्या कहते हैं कि यदि किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसकी कोई लर्निंग है, उसके कुछ कर्मास हैं। बिना कर्मास के फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जगहों पे नहीं देना है दान, ऐसे जगहों पे दीजिए जहां पर, जैसे हम कहते हैं कि भाई ध्यान सिखाया जा रहा हो, जैसे सेंटर्स हैं, कोई भी शहर के सेंटर्स हैं जहाँ पे आदमी को ये बताया जा रहा है कि आपको आत्मज्ञान मिले, आप मेडिटेशन करें, या कोई सोशल वर्क भी कर रहे हैं, वहां पे भी आप डोनेशन दे सकते हैं, है ना। जैसे कुआं खोद रहा है, कुआं खोद रहे हैं तो सभी को पानी मिलेगा, रोड बन रहे हैं, मतलब जो सोशल के हैं या स्पिरिचुअल के, वहां दीजिए। पर कोई मुसीबत में फंसा है जिसका खुद का कर्मा है, उसके इंडिविजुअल कर्मा के साथ आप इंटरफियर मत करिए। बाकी मैं सर खुद कह रही हूँ कि मुझे जिन्होंने 2-3 लोगों ने बोले, मेरे पास नंबर तो नहीं है, पर हाँ मैं इसके बारे में और स्टडी करूंगी, इसीलिए मैंने कर्म सिद्धांत में ये नहीं बताई, क्योंकि जहां पे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, मुझे संतुष्टि नहीं होती है, मैं नहीं बताती। पर हाँ, जब आज पंकज जी ने बोला तो मुझे लगा कि नहीं, बताना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मन होता है मैं लोगों को समझाऊं कि आप किसी को दवाइयां मत खरीद करके दीजिए, बहुत कॉम्प्लेक्स कर्मा है, वो नहीं देना चाहिए ऐसा। चलिए, थैंक यू सर। लेसन आपने सिखाया, और ये बहुत पहले सिखाया आपने, और मतलब आपने मुझे 2-3 बार रिमाइंड करवाया, और वो मैं सोचने लगी, और सीरियसली जब मुझे लगा कि हाँ यार, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पा रही हूँ जैसा मुझे बताया गया है, और जब इवेंचुअली मैं सोचने लगी तो मेरी वाइब्रेशन बहुत चेंज हुई, और मेरा सोचने का तरीका बहुत बदला। सेकेंडली, जो सॉरी, ये बच्चा सो रहा है मेरा। ओके एंजल।
तो दूसरी चीज मैं यही बोलना चाहूंगी आंटी कि सिखाने वाले से बड़ा होता है अवसर देने वाला। और आपने इतना ट्रस्ट करके इतने लोगों को अवसर दिया है और इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। और हम लोग सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि आपके प्रॉमिसेस पे हमेशा खरे उतरे। तो थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू माही। और बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी ध्यानी जो भी हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं, सभी के सभी मास्टर बने, क्योंकि पत्री सर कहते हैं कि हर ध्यानी को मास्टर बनना है। हम हर जगह नहीं पहुंचेंगे, आप अपने अपने एरिया में अपने मेडिटेशन को फैलाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। इतनी दुनिया में सफरिंग है, मैं जितना लॉकडाउन के बाद लोगों से जुड़ी हूँ उतना उसके पहले कभी नहीं जुड़ी। मैं रोली तुमको कई बार बोल चुकी हूँ कि बहुत सफरिंग है। मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे लोगों को काउंसलिंग करूं, पर मेरे से नहीं हो पाता है। तो जितने मास्टर्स खड़े होंगे उतना लोगों को हेल्प करेंगे, ताकि लोग की सफरिंग से लड़ने की ताकत आए और निकले। मैम आपका सपना पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पत्री सर का है और मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मास्टर बनो। यस मैम, है ना। सबको ये सोल साइंस सिखाना बहुत जरूरी है, जो हमारे धर्म गुरुओं ने हमको नहीं सिखाया, है ना। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जब हम मिले तो नहीं कर पाए, पर अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप वो करने भी नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए हम सब आपके साथ हैं मैम। थैंक यू रोमा जी। हाँ वीना जी, मैं मतलब वो तो तुम कंफर्म करोगे अभी पूछ के हैदराबाद वाले मास्टर से, लेकिन एक विचार मेरे मन में भी आया है उसको लेकर के कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सोल प्लान हो, कि पिछले कोई जन्म में उसने हमको हेल्प की हो तो इस जन्म में हम उसको हेल्प कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? अभी तक के मैंने प्री बर्थ प्लानिंग में एक जगह भी ऐसा नहीं पढ़ा है। अच्छा। कि पर वो अगर मान लो आपको हेल्प करना रहेगा तो वो या तो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड बनेगा जो कर्म का रहेगा, या आपका कोई रिलेशन में रहेगा, है ना, जहाँ पे अपने को बैलेंस करना है कर्मा। बाकी ऐसे आते जाते किसी को भी नहीं देना है। हाँ वो समझ गई मैं, है ना। मैं आपको क्या बोली कि फैमिली कर्मा और कुछ हद तक के अपने संसार की जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक लड़की वेजिटेरियन है, ठीक है, उसका हस्बैंड नॉनवेज खाता है। अब अगर उसको नहीं बना के देगी अपने हस्बैंड को तो हस्बैंड नाराज होगा। लड़की को मालूम है कि मैं नॉनवेज पका के दूंगी तो ये कर्मा है, पर अब आप बताइए वीना जी, अब वो क्या करे? आप अपना ओपिनियन दीजिए। हाँ देना पड़ेगा ना। वो मेडिटेशन भी कर रही है, उसका हस्बैंड 99.99% सही है, पर एक उसकी चॉइस है कि वो नॉन वेजिटेरियन है। तो हमें तो उस लड़की को यही कहना पड़ेगा कि बेटा फैमिली कर्मा को बेयर करो। आपको जब 99.99% अच्छा मिला है हस्बैंड, अगर आपसे वो ये उम्मीद कर रहा है, कोई पाप नहीं करने के लिए बोल रहा है, तुमको खाने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ बनाने के लिए बोल रहा है, तो यू शुड कुक, आपको पकाना ही पड़ेगा। तो मालूम तो है वीना जी कि उसका पकाना गलत है। बोला जाता है कि नॉनवेज को सर्व करना भी पाप है, मतलब वो भी कर्म है, पर कहीं कहीं पे हमको मोल्ड होना पड़ता है लाइफ के अनुसार। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको देना बनेगा ही, वहां पे आप नहीं कर पाएंगे और बाकी लोगों को नहीं देना चाहिए। बाकी इस बारे में मैं और अच्छे से 1-2 दिन में पूछ के बताऊंगी आप लोगों को, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझाया का। थैंक यू मानसी जी। सब लोगों को समझाइए। सेल्फ लव करते तो सेल्फिश बोलते ऐसा होता है। हाँ, सब लोग ना सेल्फिश बोलते हैं, तो बोलने दो ना। मैं तो चाह रही हूँ कि आज जितने लोगों ने सुने सब सेल्फिश बन जाओ। हाँ, मुझे बहुत बार बोलते हैं, मुझे जो पसंद नहीं ना वो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन मुझसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि जबरदस्ती करवाया गया है तो मैं वो गुस्से से करती थी। लेकिन अभी मैं जैसे मेडिटेशन में आई हूँ ना, तब से मुझे हिम्मत आ गई है कि नहीं तो नहीं करना है, मुझे नहीं पसंद है, ये बोल देती हूँ मैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल।
पहले क्या होता था ना, वो जबरदस्ती होता था, वो मन में नहीं रहता था तो भी करती थी, रोना भी आता था कि जबरदस्ती करवा के ले रहे ऐसा, और उनको भी पता था कि ये नहीं करती है तो उसको करवा लेने का, ऐसा करते थे मेरे से। लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ, नहीं पसंद तो नहीं करने का। तो सेल्फिश बोलते।